Praise the Lord. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Glory Father. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. पवित्र प्रभु तेरा धन्यवाद. Hallelujah. Thank you Lord. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु. धन्यवाद. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. यीशु आपके लहू की जय हो. Hallelujah. प्रभु यीशु आपके नाम की तारीफ हो, महिमा हो. Hallelujah. समय के लिए हालेलुया जो आपने हमारे जीवन में दिया. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हालेलुया. थैंक यू फादर गॉड. हालेलुया. तो पवित्र परमेश्वर आपका धन्यवाद. हालेलुया. प्रेमी पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद. हालेलुया. Bless the Lord, oh my soul. Hallelujah. 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 Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. यीशु राजा आपका धन्यवाद. हालेलुया. यीशु राजा आपके नाम की महिमा. हालेलुया. ओ उद्धार करता प्रभु यीशु आपका धन्यवाद. धन्यवाद. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हालेलुया. पवित्र परमेश्वर आपका धन्यवाद हो. हालेलुया. 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 यीशु आपका धन्यवाद हो. हालेलुया. 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 Glory, glory, glory. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. पवित्र पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो. हालेलुया. ओ प्रेमी पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो. हालेलुया. अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो. हालेलुया. राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो. हालेलुया. ओ हालेलुया. 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 आदि और अनंत तू ही है. अल्फा और ओमेगा तू ही है. हालेलुया. दूतों की स्तुति भी तू ही है. हालेलुया. यीशु तू महान है. हालेलुया. ओ हालेलुया. 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 पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर आपका धन्यवाद. हालेलुया. पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर आपके नाम की जय जयकार हो. जय जयकार. जय जयकार. जय जयकार. जय जयकार. यीशु तेरी जय जयकार. हालेलुया. यीशु तेरी जय जय. यीशु तेरी जय जय. यीशु तेरी जय. हालेलुया. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू फादर गॉड. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हालेलुया. I praise you Lord. I worship you God. Hallelujah. I lift up your holy name. Hallelujah. Oh hallelujah. 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 यीशु तेरा धन्यवाद. हालेलुया. 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 पिता तेरा धन्यवाद. 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 हालेलुया. 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 Glory, 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 glory. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Welcome Jesus. Hallelujah. Welcome Father God. Hallelujah. Welcome Holy Spirit. Hallelujah. 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 थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं. हालेलुया. प्रभु यीशु आपके नाम की महिमा करते हैं. हालेलुया. प्रभु यीशु आपके नाम की तारीफ करते हैं. हालेलुया. आए खुदा आप तारीफ के लायक हैं. हालेलुया. आप हमद के लायक हैं. आप स्तुति के लायक हैं. हालेलुया. पिता आपका धन्यवाद हो. हालेलुया. पिता आपके नाम की स्तुति हो. आपके नाम की जय जयकार हो. हालेलुया. जय जयकार. जय जयकार. जय जयकार. यीशु तेरी जय जयकार. हालेलुया. 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 ग्लोरी बाला रबा शखदरे बेरे बेरे बेदरे बो संदर बदरे भी. ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी. हालेलुया. 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 यीशु राजा आपका धन्यवाद हो. 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 हालेलुया. हालेलुया.
हालेलुया। वेलकम विनीत लाल भाई, हालेलुया। वेलकम, हालेलुया। प्रभु की हजूरी में आपका स्वागत है, हालेलुया, 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 हालेलुया। आप शेयर कर सकते हैं, हालेलुया, वीडियो को, हालेलुया, क्योंकि आज प्रभु ने जो वचन दिया है, हालेलुया, जो प्रभु ने अपना पैगाम आप सबके लिए दिया है, हालेलुया, वो मुझे और आपको बहुत बरकत देगा, हालेलुया। आपको कुव्वत देगा, आपको ताकत देगा, आपको चंगा करेगा, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। I worship you, Lord. I worship you, Lord. Hallelujah. I lift up your holy name. Hallelujah. Oh, Father God. Hallelujah. Heavenly Father. Hallelujah. Heavenly Father. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. 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 यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, हालेलुया, यीशु तेरा धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ राबाला राबाकोरिया राना मशंदरे बेदरे बेरे बेरे बेदरे बोसंदरा बाला रबा। आज जब तक और लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हालेलुया, हम प्रार्थना करें, हालेलुया, हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की जय जयकार करें, हालेलुया, क्योंकि वो जय जयकार के योग्य परमेश्वर है, हालेलुया, वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है, हालेलुया, वो हमद के लायक परमेश्वर है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. I worship you, Lord, hallelujah. I worship you, Lord, hallelujah. I lift up your holy name, hallelujah. You are our God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Merciful Father, hallelujah. Gracious Father, hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your hallelujah love, hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, तेरा धन्यवाद, हालेलुया, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ हालेलुया। अगर आपकी कोई प्रार्थनाएं, विनतियां हैं, हालेलुया, आप शेयर कर सकते हैं, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया, वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया। Lift up your holy name, hallelujah, hallelujah, hallelujah. तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी आराधना हो, तेरी जय जयकार हो, हालेलुया, तेरी प्रशंसा हो, हालेलुया। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा धन्यवाद प्यारे यीशु, तेरा धन्यवाद प्यारे यीशु, तेरा धन्यवाद प्यारे यीशु, तेरा धन्यवाद प्यारे यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु,
प्रभु हालेलुया। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी जय जयकार हो प्रभु हालेलुया। यीशु राजा हालेलुया, तेरा धन्यवाद हालेलुया। यीशु राजा तेरा धन्यवाद हालेलुया। यीशु आपके नाम की महिमा हो हालेलुया। प्रभु आपके नाम की महिमा हो, प्रभु आपके नाम की महिमा हो हालेलुया। आपके नाम की स्तुति हो, जय जयकार हो हालेलुया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार हालेलुया। यीशु आपका धन्यवाद हो, यीशु आपका धन्यवाद हो, यीशु आपका धन्यवाद हो हालेलुया। Welcome Holy Spirit in the name of Jesus Christ, hallelujah. Welcome Father God in the name of Jesus Christ, Lord, hallelujah. I worship you, Lord, hallelujah. Lift up your holy name, Lord, hallelujah. Oh Father God, hallelujah. हे खुदावन खुदा पिता परमेश्वर, आपके पुत्र यीशु के नाम से आपका स्वागत करता हूँ हालेलुया। प्रभु आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हालेलुया। मैं अपने इन सब भाई बहनों को खुदावन प्रभु इन सब लोगों को तेरे सामने लाता हूँ हालेलुया। आपके पाक लहू से हालेलुया अपने जीवन को प्रभु और आपके इन बेटे बेटियों को खुदावंद हालेलुया धोते हुए पाक और साफ करते हुए खुदावंद आपके महिमा में सिंहासन के सामने लाता हूँ हालेलुया। आए खुदावंद खुदा, क्योंकि केवल वही लहू है जो हालेलुया इस बात को दिखाता है कि हालेलुया ओ खुदावंद हम आपके सामने खड़े होने के योग्य हैं, लायक हैं हालेलुया। प्रभु पिता परमेश्वर, आपने जो अपने पुत्र यीशु मसीह में हमसे प्रेम किया हालेलुया, अपने इकलौता पुत्र हमारे लिए बख्श दिया हालेलुया। ओ वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया हालेलुया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा हालेलुया। उसने अपना बेशकीमती खून बहाया हालेलुया। उस खून के द्वारा, उस खुदावंद हालेलुया मार के द्वारा हालेलुया ओ प्रभु हमने चंगाई पाई है, हमने शिफा पाई है, रिहाई पाई है हालेलुया। उस लहू के द्वारा आपने हमें उस सब पापों से शुद्ध किया, पाक किया हालेलुया और धार्मिकता का जीवन दिया हालेलुया। और वो जीवन दिया कि हम आपके सामने खड़े हो सके हालेलुया। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, पिता आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से हालेलुया प्रार्थना करते हैं। प्रभु जितना देर भी प्रभु ऑनलाइन हालेलुया फेसबुक के द्वारा, फेसबुक के माध्यम से प्रभु हालेलुया आपके वचन में से बात करने जा रहे हैं हालेलुया। ओ प्रभु आप फजल करें, आप रहम करें, आप दया करें प्रभु, एक एक जिंदगी पर दया करें प्रभु हालेलुया। आपके इस कलाम के द्वारा, आपके वचन के द्वारा हालेलुया प्रभु आपकी बड़ी सामर्थ आपके लोगों के जीवन में आ जाए हालेलुया। जो आपका वचन पिता परमेश्वर बीज है हालेलुया, वो आपके बेटे बेटियों के जीवन में फलवंत हो जाए हालेलुया। जो आपका बीज बीजा जाए प्रभु वो इनकी जिंदगियों में फलवंत हो जाए हालेलुया। ओ प्रभु पिता परमेश्वर 30, 60, 100 गुना फल लेकर आए आपका वो पिता कलाम इनकी जिंदगियों में हालेलुया। ओ प्रभु यीशु के नाम से इनकी जिंदगियां आप में मजबूत हो हालेलुया। ओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं दुआ करता हूँ हालेलुया। प्रभु एक एक को छूइए प्रभु, एक एक की जिंदगी में काम करिए हालेलुया। ओ प्रभु एक एक की जिंदगी में काम करे हालेलुया। प्रभु एक एक के जीवन में काम करे हालेलुया। प्रभु आपके पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा इनकी जिंदगियों को छूइए, इनके हालातों को छूइए, आपके वचन के द्वारा प्रभु इनके जीवन की नींव को बनाइए हालेलुया। ओ प्रभु पिता परमेश्वर इनको मजबूत खुदावंद हालेलुया एक मसीह जीवन होने के लिए प्रभु आप अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ से पिता परमेश्वर के घर, इनके परिवार, इनकी जिंदगियों को भर दीजिए हालेलुया। हर वो खालीपन, हर वो सूनापन भर जाए यीशु के नाम से हालेलुया, यीशु के सामर्थ्य नाम से हालेलुया। पिता परमेश्वर मैं आपका स्वागत करता हूँ। पिता परमेश्वर आइए हमारे दरमियान हालेलुया, आइए हमारे दरमियान प्रभु हालेलुया। प्रभु आपका कलाम कहता है जहाँ मेरे नाम में 2 या 3 जमा होंगे मैं उनके बीच में होऊंगा हालेलुया, मैं उनके दरमियान होऊंगा हालेलुया। आए खुदावंद हम आपका स्वागत करते हैं। ओ पिता परमेश्वर हम आपका स्वागत करते हैं, यीशु आपका स्वागत करते हैं हालेलुया, यीशु आपका स्वागत करते हैं हालेलुया। ओ आप सारी रुकावटों को दूर करें पिता परमेश्वर हालेलुया, आप सारे बंधनों को दूर करें हालेलुया प्रभु, ताकि आपके लोग आपके कलाम को और भी जान सके, पहचान सके हालेलुया और बढ़ सके हालेलुया। और जो प्रभु आपका पिता परमेश्वर उनके लिए, आपके बेटे बेटियों के लिए रखा हुआ भाग है वो अपने जीवन में ले सके हालेलुया। प्रभु एक एक के जीवन में दया करें हालेलुया, प्रभु एक एक के जीवन में दया करें हालेलुया। प्रभु इनको छू लीजिए हालेलुया।
ओ धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तेरा धन्यवाद, हालेलुया, तेरा धन्यवाद, हालेलुया, तेरा धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। जब तक और लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, एक छोटा और भजन गाते हैं प्रभु की स्तुति के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसकी तारीफ के लिए। हालेलुया। तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। कोई चरवाहा तुझ सा नहीं, कोई राहबर तुझ सा नहीं, कोई चरवाहा तुझ सा नहीं, कोई राहबर तुझ सा नहीं। तूने अपनी जान देकर, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। ओ तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने अपने जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। तूने मेरे कदमों को, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तू रहमदा
सागर है, तू प्रेम दा सोता है, तू रहम दा सागर है, तू प्रेम दा सोता है, तू रहम दा सागर है, तू प्रेम दा सोता है, तूने अपनी बातों से, तूने अपनी बातों से मेरी जिंदगी सजाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, ओ तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। पवित्र प्रभु आपका धन्यवाद, आपके नाम की महिमा और स्तुति करते हैं, हालेलुया। इस सुंदर समय के लिए जो आपने खुदावंद हमारी ज़िंदगी में दिया है, हालेलुया। ओ खुदावंद, जबकि हम अपने माँ के गर्भ में रचे गए, खुदा तेरा कलाम कहता है, ऐ खुदा, इससे पहले कि हम अपने माँ के गर्भ में खुदावंद आते, तूने इस पृथ्वी की नींव रखने से पहले हमें चुन लिया, हालेलुया। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते तेरे उस वचन के लिए कि तूने कहा मैंने पृथ्वी की नींव रखने से पहले चुना। और प्रभु, तेरा कलाम ये भी कहता है, हालेलुया, मैंने तुझे माँ के गर्भ से बुलाया, हालेलुया। ऐ खुदावन, तूने अपने बेटे और बेटियों को बुलाया है, हालेलुया। माँ के गर्भ से, हालेलुया, चुना, हालेलुया, ठहराया है खुदावन अपने लोगों को, हालेलुया। और मुझे खुदावन, हालेलुया, तूने इस लायक बनाया है अपने बेटे यीशु के द्वारा, हालेलुया। उसके बेशकीमती उस पाक लहू के द्वारा, उसके कुर्बानी के द्वारा, हालेलुया, जो सलीब पे मेरे लिए और सबके लिए हुई, हालेलुया। ओ प्रभु, तूने अपने रहम से, तूने अपने उस मोहब्बत से हमें खुदावन रचा, हालेलुया। तेरा शुक्र हो खुदावन, तेरी तारीफ हो, हालेलुया। इस समय खुदावन, हालेलुया, जब तेरे बेटे बेटियां खुदावन इस लाइव खुदावन पिता परमेश्वर, तेरे खुदावन पिता परमेश्वर दिए हुए खुदावन संदेश को, तेरे दिए हुए बीज को, तेरे दिए हुए जिंदा वचन को खुदावन सुनते हैं, आज यीशु के नाम से इनकी जिंदगी में नई खुदावंद एक बरकत, एक नई आशीष, एक नया मसा, एक नया जोर आ जाए, हालेलुया। और प्रभु, इनकी जिंदगी और भी ज्यादा फलवंत हो जाए, हालेलुया। जिंदगी के हर भाग में प्रभु तेरे लोग फलवंत हो जाए, हालेलुया। ओ प्रभु, तेरे सेवक, तेरे खुदावन, हालेलुया, जितने सेवक प्रभु तेरे चुने हुए, प्रभु तेरे अभिषिक्त जन खुदावन देख रहे, हालेलुया, प्रभु उनकी जिंदगियों में भी तेरा खुदावन रहम आए, खुदा, हालेलुया। ओ खुदावन, इस्तेमाल कर अपने लोगों को, हालेलुया। ये पृथ्वी खुदावन देख रही है, खुदा पतरस कहता है, ये पृथ्वी बड़ी आशा भरी नजर से देख रही है तेरे उन पाक लोगों को प्रकट होने के लिए, हालेलुया। आए खुदावन, अपने इन पाक लोगों को छू, हालेलुया, इनके पाँव को छू खुदावन और बरकत दे, हालेलुया। आए खुदावन, इस जहान में, हालेलुया, अपने इन लोगों को छू कर बरकत दे, हालेलुया, और इन्हें इस्तेमाल कर प्रभु। जैसे पतरस ने मुंह खोला तो खुदावन तेरा कलाम बोला पाकरू के द्वारा, तो 3000 लोग बचाए गए, खुदावन। जो आपने अपने लोगों को खिदमत का जिंदगी दिया है, हालेलुया, सेवकाई की जिंदगी दी है, यीशु के नाम से वो फलवंत हो, हालेलुया। ओ पाकरू, आप इन्हें राह दिखाएं, हालेलुया, पाकरू आप इन्हें संभाल करें, हालेलुया। ओ प्रभु के जितने बेटे बेटियां विश्वासी जन, हालेलुया, जिस कलाम को सुने, यीशु के नाम से बरकत पाए, हालेलुया। उनकी ज़िंदगी में ईमान की नींव मजबूत हो जाए, परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत हो जाए, और भी, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, इस समय के लिए जो आपने हमें दिया, हालेलुया। अब तेरे जिंदा कलाम से जब पढ़ते हैं प्रभु, सबके खुदावन ज़िंदगी में बरकत आए, यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बेटे और बेटियों को खुदावन यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। सो और भी लोग जैसे जुड़ते जाएंगे,
तो सबका स्वागत है। खुदावन यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की एक बार फिर। और आप प्रभु में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप मुबारक हैं, आप धन्य हैं, आप अनॉइंटेड वन हैं। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के वो वायदे, हालेलुया, परमेश्वर के वो वायदे जो शुरुआत से है वो अब तक भी हमारी ज़िंदगी में बने हुए। हालेलुया। परमेश्वर कितना वफादार, कितना प्रेमी और कितना तरसवान है। हालेलुया। जो हालेलुया हमारे लिए अच्छी, हमेशा भली काम को करता है। हालेलुया। सो आइए खुदा के कलाम में जो संदेश खुदा ने मुझे दिया है उस संदेश को आज हम हालेलुया पढ़ते हैं। अगर आपके पास बाइबल है आप ले सकते हैं, और अगर आपके पास पेन है आप नोट भी कर सकते हैं। ये वचन बहुत ही आशीष मेरी ज़िंदगी को दिया। और कल शाम के वक्त मुझे इनवाइट किया गया जूम जब एप्लीकेशन पे लुधियाना में, तो जब मैंने उस कलीसिया में इस वचन को बांटा तो वो वचन सुनते सुनते रोने लगे, क्योंकि ये परमेश्वर के वायदों का वचन है। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम है। हालेलुया। जो हमारी ज़िंदगी को छूते हैं। हालेलुया। जो हमारी ज़िंदगी को वो ताकत, वो सामर्थ देते हैं। हालेलुया। खुदा का जिंदा कलाम है। हालेलुया। और ये एक मेडिसन है। हालेलुया। ये एक क्या कह सकते, एक रोटी है। हालेलुया। फूड है। हालेलुया। ये एक लिविंग फूड है। ये एक लिविंग वाटर है। हालेलुया। ये एक कह सकते हैं हमारे लिए एक मेडिसिन की तरह है। हालेलुया। एक क्या कह सकते हैं हमारे लिए शहद की तरह है, अंधेरे में ज्योति की तरह है। हालेलुया। ओ ये मेरे और आपके लिए खुदा का कलाम। हालेलुया। खुद खुदा एक देखिए, देखने को ये बाइबल जो हमारे हाथ में होती है, ये देखने के लिए लोग सोचते होंगे ये एक किताब है, लेकिन जो मैं और आप इसके साथ ज़िंदगी व्यतीत करते हैं हम जानते हैं इसके पढ़ने के द्वारा, इसको जानने के द्वारा हम परमेश्वर को जान जाते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर को पहचानते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये भी एक परमेश्वर का स्वरूप है। हालेलुया। हमारे हाथ में ये परमेश्वर का ही स्वरूप है। हालेलुया। ये परमेश्वर की लिखी हुई लिखत है हमारे हाथ में। हालेलुया। उसके पाखरू के द्वारा। हालेलुया। सो मैं आपके साथ आज कुछ वचन बांटना चाहता हूँ जो खुदा ने मुझे दिए। और ये एक अटर्नल कवनेंट के ऊपर मैंने एक वीडियो मैंने पहले भी डाला था। अटर्नल कवनेंट मतलब एक सनातन वाचा के बारे में, एक वो अहद के बारे में जो लगातार चलता आ रहा है। हालेलुया। जो ख़त्म होने वाला नहीं है। हालेलुया। कवनेंट के बारे में। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री में जब हम उसके आखिरी अध्याय को पढ़ते हैं, आखिरी अध्याय 13 अध्याय को, हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 20 एंड 21 को जब हम रीड करते हैं तो यहाँ पर ये एक सनातन वाचा का शब्द आया है। हालेलुया। और वो परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए ठहराया गया है। हालेलुया। लिखा है यहाँ पर इब्रानी की पत्री 13 की 12 में लिखा है, अब शांति का दाता परमेश्वर, अब शांति का दाता परमेश्वर। हालेलुया। सारी दुनिया शांति को ढूंढती फिरती है और बाइबल कहती है वो शांति का दाता परमेश्वर। हालेलुया। वो हालेलुया, वो खुद हालेलुया अपने कलाम में अपने पुत्र को भेज कर कहता है, जो कोई थका हुआ है मेरे पास आए, बोझ से दबा हुआ है मेरे पास आए, मैं आराम दूंगा। हालेलुया। सो कलाम में लिखा है, यहाँ जब हम पढ़ते शायद को तो यहाँ पर परमेश्वर के बारे में, शांति का दाता परमेश्वर पहला शब्द है। फिर जो हमारे प्रभु यीशु का भी शब्द आया, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुए में से जिलाकर ले आया। हालेलुया। हालेलुया। आपने यहाँ पर एक शब्द सुना, सनातन वाचा के लहू के गुण। सनातन वाचा के लहू के गुण, द क्वालिटी ऑफ द
एवरलास्टिंग कवनेंट, सनातन वाचा, वो ऐसा एक अहद, वो ऐसी एक 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 प्रॉमिस, हालेलुया, एक ऐसी वाचा जो दो लोगों में बांधी जाती है, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उनके जीवन पर आशीष को प्रोक्लेम किया। उनके साथ शाम के टाइम परमेश्वर संगति करने आता है, उनके साथ मिलाप करता है, उनको बरकत देता है। और वो परमेश्वर के साथ उनकी जो वाचा थी, संगति थी, वो पाप के कारण टूट जाती है। कलाम में लिखा वो मर गए, पाप के कारण वो मर गए, हालेलुया। और वो जो वाचा है, जो कवनेंट है, वो दो लोगों में होती है और जरूरी है कि उनमें वो कवनेंट, वो वाचा, वो अहद, वो वायदा तब तक बना रहेगा जब तक इन दोनों की मृत्यु ना हो जाए, हालेलुया। आदम और हवा गुनाह करने के द्वारा मौत के शिकंजे में आए, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ रोमिया 3:23 में लिखा है, पाप की जो कारण मनुष्य जो है वो परमेश्वर के, जब हम 3 अध्याय में पढ़ते रोमिया में लिखा, गुनाह के कारण, पाप के कारण मनुष्य जो है वो खुदा के जलाल से, खुदा की महिमा से महरूम हो गया। और जब हम 6:23 में पढ़ते तो लिखा, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। आदम और हवा को मृत्यु मिल गई। वो आशीष जो परमेश्वर ने उन पर बोली थी, वो जो होली ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने उसके ऊपर बोली थी, वो सारी होली नहीं रही। अब वो गुनाह में बदल गई, वो पाप में बदल गई, वो लानतों में बदल गई, दुख में, तकलीफ में बदल गई। किस कारण? उनके गुनाह, उनके पाप के कारण। लेकिन परमेश्वर जो है, परमेश्वर फिर जो उसके दी हुई ब्लेसिंग्स है, जो उसकी दी हुई वाचा है, उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर वाचा बांधता है। आपको मालूम, बाइबल में सबसे पहले जो वाचा का शब्द जहाँ मिलता है, वो अहद जो परमेश्वर करता है जल प्रलय में लोगों को मारने के बाद, परमेश्वर एक ऐसी वाचा नोहा के साथ बांधता है। और उत्पत्ति 9वें अध्याय में जब आप गौर करेंगे, 9वें अध्याय में चैप्टर 9 में, जब आप जेनेसिस चैप्टर 9 और उसमें जब आप आएंगे तो आपको मिलेगा, हालेलुया, परमेश्वर नोहा से वाचा बांधता है, आदम और हवा को बनाता है, ब्लेसिंग देता है परमेश्वर। और परमेश्वर उन्हें फूले फलने की आशीष देता है, उनसे संगति रखता है, उनसे प्रेम, उनसे मोहब्बत रखता है। लेकिन गुनाह में गिर जाने के बाद जो रिश्ता टूट जाता है, और परमेश्वर एक दिन नज़र कर कर जब ज़मीन पर देखता है, जब आदम और हवा के बहुत सारे औलाद, बहुत सारे बच्चे, जातियां पैदा हो जाती है, और जब परमेश्वर नज़र करके देखता है नोहा के टाइम में, तो क्या देखता है? पृथ्वी बिगड़ गई, बहुत गुनाह हो गया, इंसान जो है वो गुनहगार इतना ज़्यादा हो गया कि परमेश्वर ने डिसीजन लिया कि मैं इनको मारूंगा, ख़त्म कर दूंगा। और परमेश्वर 8 लोगों को बचाता है, और उनमें से एक को ही ये कहा गया, नोहा एक धर्मी मनुष्य था। नोहा वाज राइचियस मैन, गॉड फाउंड दैट टाइम वाज, हालेलुया। उस समय में परमेश्वर ने उस सारी मनुष्य जाति में, जब जल प्रलय को परमेश्वर ने लाना था, लोगों का विनाश करना था, तो एक ही मनुष्य को पाया उसने धर्मी, जिसका नाम नोहा लिखा गया। उससे पहले बहुत सारे थे प्रभु में, हम कह सकते हैं हाबिल भी था, बहुत लोग थे बीच में। लेकिन जिसको परमेश्वर चुनता है उस समय में, देखिए परमेश्वर जब जल प्रलय में जो 8 जाने, मैं और आप जानते हैं 8 लोग जो नोहा के परिवार के हैं, वो नोहा के द्वारा बचते हैं, हालेलुया। नोहा की वाइफ, उसके 3 बेटे और उसके 3 बहुएं,
एक धर्मी जीवन होने के कारण हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे लोगों पर जिनमें हम रहते हैं उन पर आशीष बनी रहती है, उनमें जिंदगी बनी रहती है, उनमें शांति बनी रहती है। हालेलुया। और परमेश्वर देखता है उस एक इंसान को जो उसके प्रति अपना समर्पित जीवन जीता है। हालेलुया। एक डेडिकेट लाइफ को जीता है। हालेलुया। और वो चाहे जिंदगी के किसी भी स्तर में क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर उसकी वफादारी को देखता है, जो कलाम के अनुसार, जो वचन के अनुसार, जो परमेश्वर के कहे हुए के अनुसार वो चलता रहता है, चलता रहता है। हालेलुया। इतना ज़्यादा उस समय पृथ्वी बिगड़ गई कि परमेश्वर को ये डिसीजन लेना पड़ा कि मैं ख़त्म करूँगा। लेकिन देखिए, उस बुराई का असर नोहा की ज़िंदगी में नहीं है। नोहा परमेश्वर को डेडिकेट लाइफ एक जी रहा है, और नोहा के जो उस लाइफ के जीने का जो परमेश्वर की ओर से उसका एक तरीका है, उसके उस जिंदगी के द्वारा उसके बेटों पर, उसकी वाइफ पर, उसकी बहुओं पर परमेश्वर के रहम की नज़र बनी रही। और परमेश्वर उनको नाश नहीं करता है, नोहा के साथ उन्हें भी बचाता है। और परमेश्वर उसे कहता है, तू क्या कर, शुद्ध अशुद्ध दोनों तरह के जानवर ले। अशुद्ध तो तू दो दो जोड़े करके ले, लेकिन जो शुद्ध है वो साथ साथ तू क्या कर, जोड़ों को ले। और परमेश्वर जल प्रलय को लेकर आता है। देखिए, पूरी पृथ्वी पर पानी ही पानी हो जाता है। सब कुछ जो पृथ्वी पर है, क्या अनाज, क्या मनुष्य, क्या पक्षी, सब कुछ जो भी कुछ है वो सब बाइबल में ऐसा लिखा है कि सब कुछ क्या हो गया, पानी में खत्म हो गया। और एक ही है वो जो जहाज में लोग हैं, वो परमेश्वर की रहमत में जो लोग हैं, जो परमेश्वर के तरस के, जो परमेश्वर के प्रेम मोहब्बत में जो लोग हैं, वो 8 जाने और वो जानवर। और देखते हैं 40 दिन के बाद जब नोहा वो एक कौवे को उड़ाता है तो कौवा वापस नहीं आता, क्रो वो वापस नहीं आता, लेकिन वो फिर एक और पंछी को उड़ाता है, जैसे हम पंजाबी में कुग्गी बोलते हैं इंडिया में, और कबूतर की ही नस्लों में से एक नस्ल है ये। हाँ, तो लेकिन जब उसको उड़ाता है तो बाइबल में लिखा वो पंछी मुंह में एक छोटी सी डाली लेकर आता है किसी पेड़ की, जिससे नोहा जान जाता है कि पानी का स्तर जो है बैठना शुरू हो गया। और वो जो कश्ती है वो एक पहाड़ पर जाकर रुक जाती है, और वो उस पहाड़ से खुदा के कहने के अनुसार उस कश्ती से बाहर आता है। उस कश्ती से क्या आता है, बाहर आता है। खुदा के कहने के अनुसार जब वो उस कश्ती से बाहर आता है, तो मैं आप में ये आयत पढ़ना चाहता हूँ। खुदा इस बात में खुश होता है जो नोहा उस समय खुदा के लिए कर रहा है। देखिए, नोहा के पास 2 तरह के जानवर है, अशुद्ध और शुद्ध, नापाक और पाक एनिमल, कैन और हाबिल 2 तरह की खुदा के सामने भेंट लेकर गए हैं, 2 तरह का फ्रूट लेकर गए हैं। हाँ, खुदा हाबिल का ग्रहण करता है और कैन का ग्रहण नहीं करता। बहुत बार हम लोग जो बाइबल के जानकार हैं, हम कहते हैं कैन खोट से परमेश्वर के सामने वो अपनी भेंट लेकर आया, और हाबिल पूरे दिल से खुदा के सामने अपनी भेंट को लेकर आया। परमेश्वर ने, देखिए, परमेश्वर ने इस पृथ्वी को रचा, परमेश्वर ने इस जहान को रचा, और इसमें इंसान को रचा। हर वस्तु इंसान को उसने दी, मनुष्य को दी, जो मनुष्य के लिए जरूरी थी परमेश्वर ने दी। दाऊद कहता है, खुदा हम क्या थे, जहां हमारी प्रजा क्या थी कि हम तुझे कुछ दे सकते। वो राजा है, इस समय किंग है। जब वो अपने देश में, अपने घर में वो अहद का संदूक लेकर आता है, बहुत सारी भेंटें खुदा के सामने चढ़ाता है, बहुत खुदा के घर के लिए वो बहुत सारी चीज़ों को लाता है,
और वो खुदा उससे प्रसन्न होता है और वो खुदा से कहता है, खुदा हम क्या हैं, मैं क्या हूं, जब मेरी प्रजा क्या कि हम तेरे लिए कुछ कर सकते, ये सब कुछ तो तेरा ही है, तूने ही दिया। देखिए वफादारी, फेथफुलनेस विद द गॉड, नॉट अ मैन। किसी भी मनुष्य के साथ उनकी वफादारी नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ उनकी वफादारी। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। हालेलुया। परमेश्वर के साथ मेरी और आपकी वफादारी हमें देखनी होगी, हमें जाननी होगी उसी के कलाम से। हालेलुया। हाबिल भी खुदा को देता है और खुदा खुश हो जाता है। कैन भी खुदा को देता है, खुदा उसे ग्रहण नहीं करता और खुदा उसे एक सुजेशन देता है। इफ यू डू विद द विलिंग हार्ट, विद द गुड हार्ट, देन आई कैन ऑल्सो रिसीव योर। लेकिन देखिए यहां सब कुछ जब नाश हो गया नोहा के समय में, हम याद रखना, हमने एक पहला वचन पढ़ा है, हिब्रू, the letter of Hebrew chapter 13 verse 20 and 21, there is a one word, the everlasting covenant, अनंत वाचा, अनंत वाचा, अनंत वाचा, परमेश्वर का दिया हुआ everlasting, अनंत वायदा, वचन जो कभी ना बदलेगा। बाइबल में लिखा है खुदा का कलाम, खुदा का ये कलाम क्या है? ये पृथ्वी, ये आकाश, ये सूरज, ये चांद, सितारे मिट जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का कलाम जब तक पूरा न हो जाए खत्म नहीं होगा। और ऐसा लिखा है आदि में, यूहन्ना की अंजील उसका एक में लिखा है, आदि में ये वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। ऐसा लिखा है हिब्रू में, ये वचन आज, कल और युगानुयुग यकसा रहेगा। टुडे, yesterday and forever, the word of God is same. Hallelujah. The God is same. Hallelujah. Hallelujah. तो परमेश्वर के लोग उस पुराने नियम में कुछ ऐसा खुदा के साथ जब रिश्ता रखते थे तो खुदा के दिए हुए भागों को खुदा के सुपुर्द करते थे। हालेलुया। वो अपनी ब्लेमलेस, देखिए खुदा ने नोहा को कहा, तू दो जोड़े अशुद्ध जानवरों के ले, अनक्लीन एनिमल ले, और टेक द 7, हालेलुया, द होली, हालेलुया, जो पाक है, हालेलुया, शुद्ध, प्योर जो है, हालेलुया, और शुद्ध जानवरों को ले। और जब नोहा की कश्ती उस पहाड़ पर, जब पानी का स्तर रुक जाता है और वो खुदा के पूछने के द्वारा उस कश्ती से बाहर आता है, तो उसका बाहर आने के साथ साथ पहला काम वो क्या करता है जिससे खुदा प्रसन्न हो जाता है, वो है उत्पत्ति 8 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे 8:20 में ये लिखा है, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। Noah create one altar, hallelujah, hallelujah. Noah create first thing. नोहा ने आकर पृथ्वी को देखना शुरू नहीं किया कि अब मैं कहां से शुरुआत करूं खेती की, घर बनाने की, ये सब बातों पर ध्यान ना देते हुए उसने काम किया है, he was make the altar, hallelujah. उसने एक वेदी को बनाया, हालेलुया। और जब उसने वेदी को बनाया तो लिखा है, और सब शुद्ध पशुओं से, शुद्ध, हालेलुया, शुद्ध पाक पशुओं से, हालेलुया, और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाई, वेदी पर होम बलि चढ़ाई, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए ये खुदा के लोग कितने वफादार हैं। नोहा को किसने ये टीचिंग दी कि वो खुदा के लिए बलिदान करे? हाबिल और कैन ने किससे सीखा था कि वो वेदी पर अपनी भेंट लेकर जाए?
आदम, हालेलुया। आदम ने किसने सीखा था? खुदा से, हालेलुया। क्योंकि खुदा ने पहले उनके लिए जबा किया, हालेलुया, मेमना, और उस मेमने के, हालेलुया, उस बलिदान के वस्त्र उनको पहना दिए, हालेलुया, हालेलुया। और वो फिर आदम खुदा के लिए भी करता आया और बच्चों ने सीखा, कैन और हाबिल ने सीखा खुदा के लिए। हमें देना चाहिए, हमें करना चाहिए। प्रभु के बेटे और बेटियों, खुदा की दी हुई बातों से वफादार खुदा से रहे, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सोचेंगे कि आज आप भेंट लेकर जाएं और एक वेदी बनाएं और खुदा को चढ़ा दें, इससे आज खुदा खुश होगा? नहीं। खुदा का कलाम कहता है खुदा विधवाओं और यतीमों का खुदा है, हालेलुया, और उनका न्याय करने वाला है। और कलाम में लिखा है जो कंगाल को देता है वो खुदा पर कर्ज देता है, हालेलुया। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ कहता है, पौलुस कहता है, हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है, खुश हो जाता है, हालेलुया। और याद रखिए, हमने वचन पढ़ा है खुदा का अहद, हालेलुया, क्या कहते हैं? अनंत वाचा, हालेलुया, एवरलास्टिंग कवनेंट, हालेलुया। और परमेश्वर, जब नोहा ने ऐसा किया है तो 21 आयत की पहली लाइन में लिखा है, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा। God thinking after this act of Noah, he was offered the God all holy, hallelujah, things, hallelujah, पवित्र दिया, पाक दिया, खोट नहीं, हालेलुया। उसके पास 2 है, हालेलुया। कैन और हाबिल भी लेकर गए हैं। एक क्या खुदा को दे रहा है वो ग्रहण नहीं हुआ, एक ने क्या दिया वो ग्रहण किया, हालेलुया। और यहां पर नोहा की बात आई, उसके पास भी 2 है, वो अनक्लीननेस भी है और क्लीन भी एनिमल है, हालेलुया। और नोहा चुनाव करता है कि खुदा को शुद्ध जानवर दे, हालेलुया, हालेलुया। और ये 2 तरह की भेंट, हालेलुया, बहुत बार बाइबल में पेश आई है, हालेलुया। एलिया के समय में बहुत सारे नबी इकट्ठे हुए, उन्होंने कुछ मांगना शुरू किया, वो आग उतर आई, नहीं उतरी, क्योंकि वो उनको पता ही नहीं था कि खुदा किस बात से प्रसन्न है। वो तो सिर्फ एलिया ही जानता था कि खुदा कैसे कर सकता है। तो एलिया ने फिर ऑल्टर तैयार किया, उसे शुद्ध किया, पाक किया, धुलाया उसे, और उसके इर्द गिर्द गड्ढा खोदा, 3 बार उसको धुलवाया, और उस पर फिर बलिदान रखा और कहा है, जिंदा खुदा अपनी स्वर्ग से आग भेज, हालेलुया, और आग उस भेंट पर आ गई, हालेलुया। आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में जो कुछ खुदा ने दिया है, उन बातों से मुझे और आपको वफादार होना है, हालेलुया, हालेलुया। So 1 minute, just wait, हालेलुया। So जो कुछ खुदा ने दिया, अब ध्यान दीजिए इस बात पर, इस पर लिखा है, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा। इतनी बड़े काम खुदा ने किया कि नाश आ गया। देखिए, एक बात, एक चुनाव नोहा ने किया और खुदा को कुछ भेंट दे दी, तो खुदा का पूरा सोच ही बदल गया। जब आप पढ़ेंगे, खुदा क्या कहता है, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप ना दूंगा। I never curse the earth. मनुष्य के कारण, मनुष्य के कारण, आदमी के कारण मैं जमीन को लानत नहीं दूंगा। जब भी मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। देखिए, नोहा ने कुछ ऐसा, हालेलुया, किया कि खुदा की सोच बदल गई। क्या कलाम कहता है, उसने खुदा के लिए एक वेदी बनाई। He make one altar for God, hallelujah, and he took something, hallelujah, the holy,
holy offering, hallelujah, and he offered to God, hallelujah. Then after God thinking something, hallelujah, उसने खुदा के लिए एक वेदी को बनाया और उस वेदी पर उसने पाक जानवरों को खुदा के लिए दे दिया, पाक, हालेलुया। और खुदा ने कुछ सोचा, हालेलुया, और खुदा की सोच ने, हालेलुया, इंसान पर दोबारा मौत ना लाने की बात की, उनका विनाश ना करने की बात की। और मैं आपके साथ ये बात आज बांटना चाहता हूँ, जो बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट में फर्स्ट टाइम जो कवनेंट का वचन आया है वो जेनेसिस चैप्टर 9 में है, 9वें अध्याय में, हालेलुया। 9वें अध्याय में परमेश्वर नोहा से बात करता है और एक वचनबंध कवनेंट उसके साथ बांधता है। और आप फिर अगर इसको खोजते जाएंगे, इसकी पड़ताल करते जाएंगे, इसके ऊपर सर्च करते जाएंगे, तो आप हैरान हो जाएंगे हाउ गॉड फेथफुल विद हिज माउथ वर्ड, हालेलुया। God say, I am not man who changes, hallelujah, the word, hallelujah, कि मैं मनुष्य नहीं हूं कि मैं अपने वचनों को बदल दूं, हालेलुया। मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं झूठा नहीं हूं, खुदा मूसा से कहता है। ओ हालेलुया, कलाम में लिखा है खुदा वफादार है, हालेलुया, पीढ़ी दर पीढ़ी वफादार है, हालेलुया। और जब आप 9वें अध्याय को पढ़ते हैं, 9वें अध्याय में आप जब पढ़ेंगे तो खुदा अब नोहा पर वो बरकत बोलता है जो आदम और हवा पर बोली है। 9वें अध्याय की 7 आयत को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ देखिए, और तुम फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुताई से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ, हालेलुया। संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ, हालेलुया। जब आप 9वें अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तो आपको इसमें वो बात आपको मिलेगी, खुदा कैन के भेंट को क्यों ग्रहण नहीं करता और हाबल का क्यों ग्रहण करता है, और नोहा की इस कुर्बानी से क्यों खुदा प्रसन्न हो जाता है। क्योंकि खुदा को जो भेंट चाहिए वो जिंदा चाहिए, हालेलुया, जिंदा चाहिए, हालेलुया, पाक चाहिए, हालेलुया, पवित्र चाहिए, हालेलुया, मरी हुई चीजें नहीं चाहिए। खुदा को मेरा आपका जीवन जब हम खुदा को सुपुर्द करते हैं, खुदा इसको ब्लेस करता है, हालेलुया, इस पर आशीष को लाता है, हालेलुया, क्योंकि हम खुदा के बनाए हुए जिंदा, हालेलुया, चीजें। और जब आप रोमिया उसका 1 अध्याय 1 वचन 2 वचन पढ़ेंगे तो पौलुस वहां पर कहता है, मैं तुम्हें खुदा का तरस, खुदा का रहम, खुदा की कृपा याद कराकर मैं तुमसे विनतियां करता हूं, तुम अपने शरीरों को खुदा को क्या करो, पाक पवित्र परमेश्वर को मन भावता करके क्या करो, बलिदान कर दो। Offer your body to God, hallelujah. Offer your life to God, hallelujah, with the holy, hallelujah. परमेश्वर को स्पुर्द करो अपने आप को। इट इज योर स्पिरिचुअल वर्शिप, हालेलुया। ये तुम्हारी आत्मिक एक आराधना होगी, हालेलुया। और देखिए वाचा का जो वचन खुदा यहाँ 9वें अध्याय में आप जब आएंगे, पहले चैप्टर जेनेसिस से पढ़ते हुए 9वें में आप आएंगे तो आपको वाचा का एक परमेश्वर का प्रॉमिस का एक वर्ड मिलेगा, प्रॉमिस वर्ड मिलेगा, जो परमेश्वर कवनेंट जो परमेश्वर बांधता है और फिर वो अपने कहे हुए को कैसे पूरा करता जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी, हालेलुया, हालेलुया। कलाम में लिखा है, आप जब पढ़ेंगे 9 की 9 को आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर ये पहली वाचा जो शब्द ओल्ड टेस्टामेंट में जो कवनेंट, जो वाचा, जो वायदे का शब्द आया है, वो नोहा के साथ जब परमेश्वर बात करता है, उत्पत्ति 9 की 9 में बात करता है, जेनेसिस 9:9 में परमेश्वर उसे कहता है, सुन मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूं। Now listen, I make covenant with your, तुम्हारे साथ, you people, hallelujah, and after your generation, hallelujah, after your children, hallelujah. So अगर आप आगे पढ़ते चले जाएं इन सारे वचनों को तो आपको और परमेश्वर की इस वाचा के बारे में पता लगेगा। 10 आयत में फिर परमेश्वर एक बात दोहराता है, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग है। परमेश्वर
जो है वो सिर्फ मनुष्य से ही वायदा नहीं करता, वो प्राणियों पर भी वायदा करता है, जानवरों के साथ भी परमेश्वर की एक वायदा वचन है यहाँ पर देखिए। हाँ, प्राणी, हालेलुया। और फिर लिखा क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं। कहाँ से निकले हैं? जहाज से, कमिंग आउट फ्रॉम द शिप, हालेलुया। जो जहाज से निकले हैं, हालेलुया। परमेश्वर वाचा बांध रहा है, यहाँ पर वचन दे रहा है, हालेलुया। और फिर 11 में कहता है और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूं, यह दिस इज कवनेंट आई मेक विद यू, हालेलुया, आई मेक विद यू, हालेलुया। कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट ना होंगे और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगा, हालेलुया। परमेश्वर उससे एक वचन बांधता है, हालेलुया, और आशीष देता है उसको बढ़े और फूले, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर, मैं और आप जानते हैं, फिर लिखा हुआ है 12 आयत में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा जो वाचा मैंने तुम्हारे साथ, देखिए यहां पर वर्ड है जेनेसिस 9:12 में, उत्पत्ति 9:12 में, फिर परमेश्वर ने कहा जो वाचा मैं तुम्हारे साथ, हाँ, और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग है उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूं, युग युग, द सीजन बाय सीजन, सीजन बाय सीजन आई बाउंड, आई मेड वन कवनेंट, हालेलुया। इट्स नॉट ओनली फॉर दिस टाइम बट इट इज कंटिन्यू रनिंग, हालेलुया। खुदा ऐसा कह रहा है उसे, युग 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 युग, सीजन बाय सीजन, ईयर बाय ईयर, सेंचुरी बाय सेंचुरी, गॉड सेड दिस माय कवनेंट, हालेलुया, ये तुम्हारे साथ, पीढ़ियों के साथ, हालेलुया। और खुदा का कलाम कहता है पीढ़ियों के लिए बांधता हूं, उसका यह चिन्ह होगा, हालेलुया। अब 13 में पढ़ेंगे तो वहाँ रेनबो के बारे, रेनबो जो हम देखते हैं, वो लोग बोलते हैं वो क्या पींग नजर आती है, कुछ लोग उसे इंद्रधनुष कहते हैं। हाँ, बाइबल कहती है परमेश्वर का वो वायदे का चिन्ह है, हालेलुया। देखिए वो पीढ़, वो सेंचुरी दर सेंचुरी वन चेंज, हालेलुया। हाँ, नोहा के साथ वो किया हुआ अहद, वो वायदा, वो आज भी स्टैब्लिश है, हालेलुया। मेरी और आपकी आंखों ने देखा है, जब हम छोटे छोटे होते हैं तो हमने देखा, हालेलुया, वो बहुत सारी भारी रेन होने के बाद वो दिखाई देता है, हालेलुया। इससे मालूम पड़ता है मेरा और आपका खुदा जिंदा है, हालेलुया। इन बातों से जो उसने कलाम में कही है, क्यों? क्योंकि हम कलाम से जान जाते हैं परमेश्वर जिंदा है, हालेलुया। तो खुदा बरकत दे, आशीष दे, हालेलुया। हमने हिब्रू, हमारा जो स्टार्टिंग वर्ड ऑफ गॉड का जो पहला वचन था वो हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 20-21 थी, जो उसमें एक वर्ड मेंशन है, द कवनेंट, एवरलास्टिंग कवनेंट। जस्ट गिव मी 1 मिनट। यस, ओके, तो ये 5 बजे का बात कर सकते हैं ना? ये तो आपको मैनेजमेंट से बात करना पड़ेगा। मैनेजमेंट से क्यों ना, वो अभी आपको दूसरे को लोग नहीं दे रहे हैं, 5 बजे का बात दे रहे हैं। आप उनसे बात करो, मेरे से ये कुछ भी नहीं मालूम। गेट में आएगा तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं। मैं आपको बोला मेरे को नहीं मालूम इसके बारे में। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की महिमा हो, हालेलुया। मैं अपने जॉब पे ही हूँ लेकिन परमेश्वर मुझे समा देता है, हालेलुया। ये बहुत अच्छा, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर के लिए समय बेसमय तैयार रहो, हालेलुया। मैं कल भी ऑनलाइन होना चाहता था, कल टोटली यहाँ पे ऑफ था, कोई स्टाफ नहीं था, लेकिन कल एक इंग्लैंड में सिस्टर मेरे को कॉल किया आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद उस बहन ने कॉल किया और कल परमेश्वर ने उसको अपने जो वो कहे हुए वचन उसकी ज़िंदगी में पूरे किए, हालेलुया। ओ हालेलुया। 2-2.5 घंटे की वो कलाम की बातों से सुनते सुनते वो पाकरू के वो मसा से भर गई, हालेलुया। और वो बोली कि भाई
ये क्या सामर्थ है जो मैं अकेली रूम में हूँ जो मेरे ऊपर उतर आई। हालेलुया। मैंने उसको बोला ये पिता पुत्र और पवित्र आत्मा है। हालेलुया। ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा है। हालेलुया। जो तुझको छू रहे और बढ़ रहे और बता रहे कि देख मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। सो खुदा बरकत दे। हालेलुया। खुदा आशीष दे। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ हालेलुया, आज बात करना चाहता हूँ हालेलुया। बहुत बार हम परेशान हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में। कभी कभी हम सोचते हैं क्या हमारी लाइफ यही है, क्या हमारा समय यही है, क्या हमारे लिए कोई वो आनंद, वो शांति, वो जॉय नहीं है जो हमें मिलना चाहिए। चाहे हम सेवकाई के जीवन जीते हैं, चाहे हम अपने घर की पर्सनल लाइफ में जीते हैं, चाहे हम अपने जॉब में रहते हैं, हम बहुत बार फील करते हैं जो भाग हमें देखना चाहिए वो दिख नहीं रहा। हालेलुया। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ हालेलुया, आज का वचन हालेलुया आपको सामर्थ देगा। हालेलुया। और ये आज का वचन आपको कहेगा जस्ट सीन द कवनेंट ऑफ गॉड। हालेलुया। जस्ट कीप योर आइज ऑन हिम। हालेलुया। अपनी आंखों को सिर्फ उसकी बात लगा कर देखो। हालेलुया। बाइबल कहती है हालेलुया, David said, Lord, I restore your word in me. I restore your word in me, in my heart, restore, hallelujah. मैंने अपने दिल को तेरे वचन से भर लिया। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन यशाया से कहता है हालेलुया। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ हालेलुया, याद रखें परमेश्वर का वचन। हालेलुया। अपनी जिंदगी में वचन को ज़्यादा अहमियत दीजिए। अपने जीवन में परमेश्वर के कलाम को हालेलुया मेडिटेट करें। हालेलुया। रीड करें, मेडिटेट करें। हालेलुया। अलाउ करें अपनी लाइफ में इसको पढ़िए। हालेलुया। इस पर मनन कीजिए। हालेलुया। और इसको अपनी जिंदगी में लागू कीजिए। हालेलुया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ इट विल चेंज योर टोटली लाइफ। हालेलुया। आपकी आंखें वो महिमा में बातें देखेंगी जो हालेलुया परमेश्वर के लोग देख रहे थे। नोहा को खुदा कहता है जस्ट मेक अ शिप। हालेलुया। जस्ट जहाज को बना। क्या नोहा खुदा से कह नहीं सकता था क्यों खुदा मुझे ऐसा क्यों कह रहा है? लोग मुझ पर हंसेंगे, लोग मुझे कहेंगे कि ये पागल हो गया है। और ऐसा हुआ भी। लेकिन नूह ने खुदा का कलाम ले लिया और उसे पूरा करना शुरू किया। उसने अपने बेटों को, 3 बेटों को आवाज दी। देखिए इस बात को जरा ध्यान से सुनिए। नोहा ने सुना और उसने पूरा पूरा करने के लिए किया। कह दिया खुदा से ठीक है, आई एम रेडी लॉर्ड। यशाया 6:8 में जब यशाया खुदा की आवाज को सुनता है ना, तो वो सुनता है कौन मेरी ओर से जाएगा, कौन मेरी ओर से जाएगा। यशाया सेड लॉर्ड आई एम हियर। हालेलुया। मैं यहां हूं, देख आई एम रेडी फॉर यू। हालेलुया। हालेलुया। खुदा जब भी इब्राहिम को भी आवाज देता है तो इब्राहिम भी यही कहता है आई एम हियर। मैं और आप अगर मम्मी पापा हमें आवाज दे, ओ स्टीफन, हम क्या कहते हैं? हाँ जी मम्मी, हाँ जी पापा, हाँ जी डैडी। अगर हस्बैंड वाइफ है, मैं जब कभी अपनी पत्नी को बोला, सपना नाम लिया, तो उसने जी आदर के साथ। देखिए ये खुदा के लोग खुदा को रिस्पेक्ट देते हैं और उसे कहते हैं बोल खुदा तू क्या चाहता है, हम करेंगे। हालेलुया। वो खुदा वो लोगों की नजर में पागल से देखे गए, लेकिन जब वो बातें जो उन्होंने खुदा से सुनकर उन्होंने करके दिखाई हालेलुया, तो लोग हैरान हो गए उन बातों को देखकर। हालेलुया। हालेलुया। इसके कारण इब्राहिम के नोहा के 3 बेटे थे। हेम, शाह, जो उसका 3 बेटे थे। देखिए नोहा ने सुना और खुदा का वचन पूरा करने के लिए चला है। अभी शुरुआत नहीं की है, लेकिन अपने बेटों को आवाज दी है। उनके बेटों ने एक बार भी नहीं कहा पापा तू माइंड किधर गया, ऐसा कुछ नहीं उन्होंने कहा। आप इतनी उम्र में आ गए, अभी ये क्या कह रहे हैं, बारिश होगी, इतनी बारिश होगी, तबाही हो जाएगी। लेकिन वो तीनों नोहा से सुनकर उसके साथ खड़े हो गए और वो वचन पूरा करने लगे। यदि आप चाहते हैं आपकी फैमिली में ऐसा कुछ हो,
तो you are the first one. Follow the God, hallelujah. Then you see something very glorious things in your family, in your son and daughter, hallelujah. Just follow the God as He want, hallelujah. जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा कलाम से पढ़िए, देखिए, ढूंढिए खुदा मुझसे क्या चाहता है. What God want from my life, hallelujah. खुदा यहोशुआ को एक बड़ी जिम्मेवारी देने जा रहा है. और यहोशुआ 1 अध्याय में मैं और आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर खुदा क्या कहता है उसे, जस्ट अपने दिल को तगड़ा कर, मेक योर हार्ट स्ट्रॉन्ग, हालेलुया, हालेलुया, टेक द बोल्डनेस, हालेलुया, इन योर हार्ट, हालेलुया, बी स्ट्रॉन्ग, हालेलुया. खुदा ने उससे कहा. देखिए कितना खुदा भला है कि मैं और आप कमजोर हो सकते हैं, लेकिन बाइबल का खुदा कहता है इस कमजोरी में ही जस्ट बी होल्ड, हालेलुया, बी स्ट्रॉन्ग, हालेलुया, टेक बोल्डनेस, हालेलुया, इन योर हार्ट, हालेलुया. ओ कीप आइज ऑन मी, हालेलुया, फॉलो मी, हालेलुया. परमेश्वर ने यहोशुआ से कहा, यहोशू 1:8 में, यहोशुआ ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से दूर ना होने पाए. डोंट कीप सेपरेट, डोंट कीप सेपरेट. दिस द लिविंग ऑफ माई वर्ड फ्रॉम योर हार्ट, हालेलुया. डोंट पुट सेपरेट दिस माई वर्ड टू योर हार्ट, हालेलुया. अपने दिल से, अपने रूह जान से इसको लग नहीं करना. What you have to do? Seen every day. इसको देख, हालेलुया, मेडिटेट, हालेलुया. उसने कहा, खुदा ने कहा मेडिटेट कर, देख इनको, पढ़ इनको, रीड, हालेलुया, एंड फॉलो, अप्लाई, उसको अप्लाई कर जीवन में. और ऐसा करने से तेरे सारे काम सफल हो जाएंगे. प्रभु के बेटे और बेटियों, नोहा के टाइम में सिर्फ उसका परिवार ही ऐसा था जिसमें उसको सिर्फ आनंद मिलता था, लेकिन वो जब घर से बाहर निकलता था तो लोगों को बुराई में देखकर दुखी होता था. उसके दिल में आनंद नहीं था, शांति नहीं थी. लेकिन अब परमेश्वर ने नोहा के परिवार को बचा लिया है, और प्रभु अब वहाँ राइचस जो है, राइचस जनरेशन को पैदा करना चाहता है, जिससे नोहा का दिल आनंद से भर जाए. हालेलुया, हालेलुया. जबूरों में हम एक जबूर गाते हैं, एक नई पीढ़ी आएगी, खुदादा जो गवाही दा कलाम सुनाएगी, हालेलुया. मुझे वो पूरा जबूर कहने नहीं आ रहा, सो प्रभु आशीष दे, हालेलुया. परमेश्वर का वचन मुझे और आपको तसल्ली से भर देता है, हालेलुया, खुशी से भर देता है, आनंद से भर देता है. और परमेश्वर नोहा से वचन बांधता है, और उसके बाद परमेश्वर ये सिर्फ नोहा से नहीं बांधता है, परमेश्वर एक ऐसे मनुष्य को चुनता है, हालेलुया, एक ऐसे इंसान को चुनता है, हालेलुया, जो इब्राहिम जिसका नाम है, हालेलुया. परमेश्वर इब्राहिम से बात करता है यहाँ पर, जो आज ध्यान दीजिए इस बात पर, हालेलुया. नए नियम में यीशु मसीह में ईमान लाकर परमेश्वर के बेटे बेटियां संतान बनने वाले इब्राहिम के बेटे बेटियां बाइबल में लिखा. किस कारण? इस कारण क्योंकि इब्राहिम ने भी परमेश्वर के अहद पर ईमान लाया, उसके वचन पर ईमान लाया, उसकी कवनेंट जो वाचा खुदा उससे बांधता है वह उसने ईमान लाया, हालेलुया. और खुदा के प्रति एक ऐसी लाइफ को स्टार्ट किया जो खुदा को खुश करती थी. और उसकी पत्नी सारा पर भी बरकत बन गई उसके कारण, उसके बेटे इसहाक पर भी बरकत बन गई उसके कारण. उसके बाद सिर्फ इसहाक पर भी नहीं, बल्कि इसहाक से ये बरकत याकूब में, हालेलुया, याकूब से फिर 12 उसके बेटों में, हालेलुया, 12 बेटों में से फिर, हालेलुया, यहूदा के गोत्र से दाऊद से होते हुए यीशु में, हालेलुया, जो उसकी 14 पीढ़ी में पैदा हुआ, हालेलुया. और वो बरकत सारे जहान के लिए हो गई, हालेलुया. कितना भला परमेश्वर है. परमेश्वर मांग करता है अपने उन बेटों और बेटियों के लिए कि आप मेरे कलाम में खड़े हो जाओ, हालेलुया. यीशु ने क्या कहा मत्ती 7:24 में, ये मेरा कलाम जो कोई सुन पर
सुनकर उस पर ईमान लाता है और उसे मान लेता है, और जैसा मैं कहता हूँ पूरा करता है, वह उस मनुष्य की तरह है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। और मींह बरसा, आंधियां आई और वो नाश ना हो पाया। हालेलुया। वो गिर ना पाया घर। हालेलुया। सो खुदा बरकत दे। कुछ वचन और पढ़कर फिर हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। उत्पत्ति 15 अध्याय में अब परमेश्वर एक और करैक्टर को ले लेता है। 12 अध्याय में भी इसका जिक्र है। इसका नाम इब्राहिम है। हालेलुया। इब्राहिम को खुदा बुलाता है। हालेलुया। उसके साथ एक वाचा बांधता है, एक कॉवेनेंट परमेश्वर से देता है। फॉलो मी, लीव योर रिलेशन, कजन, लीव everybody, leave your country, just follow me because I want to make your name great. Hallelujah. मैं तेरे नाम को महान करना चाहता हूँ, because I want to make you blessed one. Hallelujah. क्योंकि मैं तुझे आशीष में करना चाहता हूँ। Hallelujah. because I want to make you blessing for all world. And hallelujah. the nation. Hallelujah. क्योंकि मैं तुझे जाति दर जाति में तुझे बरकत का कारण बना देना चाहता हूँ। हालेलुया। ओ इब्राहिम ने सुना, देखिए, और उसने फॉलो करना शुरू कर दिया। किसको? खुदा को। नॉट अ मैन। डोंट फॉलो द मैन। मनुष्य को फॉलो नहीं करना, इंसान को फॉलो नहीं करना, नहीं तो खता आए हमारे जीवन में। हमें खुदा को फॉलो करना है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को फॉलो करना है। आप कहोगे कि वो पौलुस ने कहा है मुझे मैं जैसा मसीह में चलता हूँ वैसा चलो। उसके कहने का अर्थ इसमें पता क्या है? मैं किस में चल रहा हूँ? मसीह में। मसीह का चरित्र मेरे अंदर है, मसीह का स्वभाव मेरे अंदर है। उस स्वभाव को पकड़ो और उसमें फॉलो करो, उसमें चलो। हालेलुया। नहीं तो पौलुस अपनी लाइफ का बताता है, कहता मैं तो विरोधी था, कट्टरपंथी था, मारता था। अपने स्वभाव की वो बात क्या कहता है, लेकिन अब उसमें स्वभाव क्या है, नेचर क्या है, उसमें कौन है? वो कहता है मैं मसीह में उसके क्रूस पे मर गया। हालेलुया। अब अगर कोई जिंदा है तो मुझ में मसीह है। पौलुस नॉट से जस्ट इज नॉट से फॉलो मी, ही से हु इज इनसाइड मी। हालेलुया। जिसको मैं फॉलो करता हूं उसको तुम भी फॉलो करो। हालेलुया। और मेरे चरित्र से वो बातें देखो जो मसीह की है। हालेलुया। और मसीह की उस बातों को फॉलो करो। हालेलुया। सो खुदा बरकत दे। खुदा इब्राहिम से यहाँ वायदा करता है। मैं कुछ बातें आपसे पढ़ना चाहता हूँ। इब्राहिम परेशान हो गया। 75 ईयर ओल्ड में, 75 साल का जब है, बाइबल के पढ़ने वाले या सुनाने वाले हम जानते, खुदा उसे बुलाता है। और 75 साल से लेके वो जब परमेश्वर के साथ चल रहा है, बढ़ रहा है, 75 से जब वो 85 ईयर में, जब वो बीच में जब चल रहा है परमेश्वर के साथ, तो उसने कुछ खुदा के साथ बातचीत की। इसकी नज़र जो है खुदा के अहद और कलाम से थोड़ी देर के लिए हट गई और इसकी नज़र उस हालात पर लग गई जो वो हालात में रह रहा था। देखिए लिखा है उत्पत्ति 15 अध्याय की पहली आयत में, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम मत डर, डोंट फियर। देख तेरी ढाल और तेरा बड़ा प्रतिफल मैं हूं। I am your great shield and I am your great regard. Hallelujah. I am. आप दुनिया में कितना भी आनंद ढूंढ लो, मैं आपको सच कह देता हूं एक बात, आप नहीं फील कर पाओगे उस आनंद, उस जॉय को, क्योंकि यू नो वी रियली मिस द इटर्नल जॉय जिसको हमें पहले जगह देनी है, हमने उसको मिस किया है। उसको पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी में जगह दीजिए। हालेलुया। इब्राहिम से वो खुदा बरकत की बातें करता है और उसको बरकत देता है। लेकिन इब्राहिम खुदा के साथ चलते चलते जब वो उसकी नज़र को खुदा से हटी तो खुदा उसको वचन याद करा रहा है और उसको बता रहा है आई एम योर ग्रेट रिगार्ड, मैं तेरा बड़ा प्रतिफल हूँ, मैं तेरा इनाम हूँ। और परमेश्वर से कहता है दूसरी
बात कि डर मत, घबरा मत। अब देखिए 2 आयत में इब्राहिम को खुदा ये बातें कहता है, तो इब्राहिम क्या कहता है खुदा से? जिस बातों पर इब्राहिम ने नजर लगाई है वो खुदा को कहने लग गया। कभी कभी हम खुदा के वचन को बहुत सुनते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन हमारे जिंदगी के हालातों पर जब हम नजर करते हैं तो वचन क्या कलाम में लिखा हुआ है? बीज बीजने वाला निकला। जो बीज पथरीली जमीन में गिरा वो लोग हैं जिन्होंने सुना और सुनकर बड़े आनंद लिया, और लेकिन जड़ पकड़ने के कारण वो ठहर ना पाए। और फिर वो बीज जो झाड़ियों में गिरा वो लोग हैं जिन्होंने वचन सुना, ग्रहण किया, लेकिन संसार की अभिलाषा, संसार की मोह माया, रिश्तों की जो भी कुछ बातें हैं, निजी बातों ने, आप जब पढ़ोगे इन वचनों को तो आप चारों सुसमाचारों में इन्हें ढूंढेंगे तो आपको ये वचन मिल जाएंगे कि वो झाड़ियां जो है वो क्या है। उन्होंने बढ़ चढ़ के उसको दबा दिया और वो बढ़ नहीं पाया। अब लाइफ जो इब्राहिम पत्नी के साथ जी रहा है, इब्राहिम परिवार में जी रहा है और खुदा के साथ भी चल रहा है, लेकिन चलते चलते इब्राहिम की जो नजर है वो खुदा के अहद से थोड़ा सा डगमगाई। लेकिन इब्राहिम बहुत विश्वासवर्दी परमेश्वर के लिए एक दोस्त निकला, उसका मित्र निकला। आपको मालूम, वाचा 2 लोगों में बांधी जाती है। मेरी बहन रेचल भी देख रही है और मैं भी मैरिड हूँ, आप सब भी मैरिड है। 2 लोगों में वाचा बांधी जाती है। और देखिए आदम जो है वो मर गया, लेकिन परमेश्वर जिंदा है। और वाचा जो परमेश्वर ने बांधी है, जब तक ये दोनों लोग नहीं मर जाते तब तक वाचा भी खत्म नहीं होगी। और ये कितनी महान बात है कि हमारा परमेश्वर जो वायदा करने वाला, ही इज एटर्नल गॉड, वो अनंत परमेश्वर है। और जब वो अनंत है तो उसकी बातें भी अनंत है, अटर्नल है, फॉर एवर के लिए, ना खत्म होगी, आज कल जुगानो युग बनी रहेगी। टुडे यस्टरडे फॉर एवर, जो परमेश्वर का कहा हुआ है वो नहीं खत्म होगा। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य तो मिट जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर है जिसने वायदा किया है वो नहीं मिटता। और जब वो नहीं मिटेगा तो उसका कहा हुआ कलाम, उसका वायदा जो मेरे और आपके साथ है वो नहीं मिटेगा। और उसने नोहा से कहा, मैं जुगो जुग अपने वचन को पूरा करूंगा। देख, मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारी संतान के साथ, तुम्हारी पीढ़ियों के साथ, और युगो युगो युग, सीजन बाय सीजन, सेंचुरी बाय सेंचुरी, आई कीप फेथफुल नेस विद माई वर्ड। हालेलुया, मैं फेथफुल रहूंगा अपने वर्ड के साथ। हालेलुया। और परमेश्वर वो करता है। हालेलुया। इब्राहिम परमेश्वर से झगड़ा करने लगा यहाँ पर। अभी देखिए इब्राहिम की नज़र कहाँ लगी है? खुदा के कलाम पर। खुदा ने क्या कहा? थोड़ी देर के लिए हटकर वो क्या कहता है? 2 आयत में 15 की 2 में, उत्पत्ति 15 की 2 में अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वश हूँ, और मेरे घर का बारिश जय दमिश्क एलियाजर होगा। कौन? मेरे घर का हालात देखे उसने, घर का हालात, मेरे घर का। अतः तू मुझे क्या देगा? देखो इब्राहिम का क्वेश्चन, व्हाट यू गिविंग लॉर्ड, तू मुझे क्या देगा? बहुत बार समा हमें अच्छा नहीं लगता, हमारे जीवन में जो होकर जाता है, हम क्वेश्चन करते हैं, व्हाई इट हैपन गोइंग विद मी, क्यों ये मेरे साथ हुआ, क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो खुदा का कलाम में आज आपको कहना चाहता हूँ, ये कलाम आपको एक नई आशा दिखाएगा, एक नया आनंद दे देगा। आज इब्राहिम ने कहा, तू मुझे क्या देगा? जबकि परमेश्वर उस पर आशीष बोल चुका हुआ है, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे नाम को महान करूंगा, तुझे संतान दूंगा। हालेलुया। मैं तुझे पीढ़ी दर पीढ़ी बरकत का कारण बनाऊंगा।
इब्राहिम खुदा को फॉलो भी करता है, बरकत बढ़नी शुरू हो गई है, सारी बातें बढ़ती जा रही है, लेकिन इब्राहिम का कहीं ना कहीं दिल में जो वो खुशी का एक हिस्सा जो पूरा होना चाहिए ना, उसके लिए उसने खुदा से वार्तालाप करनी शुरू की। उसने कहा क्या देखता हूँ मेरे घर में। कभी कभी हम खुदा के साथ चलते हुए जब अपने, इस बात को आप इससे समझेंगे, यीशु एक कश्ती में बैठ गया अपने 12 चेलों के साथ। यीशु कौन? जो मौत पर भी विजयी है, जो मौत पर भी अपना अधिकार रखता है, जो आंधी और तूफानों पर अपना अधिकार रखता है। और चेलों ने देखा वो कितने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है, लेकिन झील में जब तूफान आया तो किसी भी चेले ने जल्दी से यीशु को आवाज ना देते हुए उन्होंने फटाफट अपने हालात देखकर तो अपना ही चप्पू चलाना शुरू कर दिया। परेशान हो गए, अपना समझ का सहारा ले लिया। तो बाइबल बताती है उनका कोई भी जतन उन्हें बचा नहीं पा रहा था। तब उन्होंने देखा यीशु को और उन्होंने आवाज दी, यीशु हमें बचा। और यीशु खड़ा हुआ, उसने क्या कहा? आंधी थम जा। When always we seeking the God, hallelujah, then we never afraid from anything. We never lose our joy, hallelujah. We never lose our peace, hallelujah. The any happen going with us, that happen not take out our joy, hallelujah, our peace, hallelujah. अगर हमारी आंखें खुदा पर लगी रहेंगी, उसके कॉल पर लगी रहेंगी, तो जो भी हैपन हमारी जिंदगी से होकर जाएगा वो हमारी जिंदगी से आनंद शांति को खो नहीं पाएगा, छीन नहीं पाएगा। हालेलुया। तो देखिए यहाँ पर इब्राहिम की भी, जैसे वो चेलों की थोड़ी देर के लिए नजर कहाँ लग गई? लहरों पर, और वो परेशान होकर उस कश्ती को कंट्रोल करना चाहते हैं। इब्राहिम कहता है उत्पत्ति 15:2 में, मेरे घर का वारिस यह दमिश्क एलीआजर होगा, अतः तू क्या मुझे देगा? उसका पहला क्वेश्चन है, तू मुझे क्या देगा? अब इन बातों को नोट करना जो मैं बोलूंगा। द फर्स्ट थिंग ही आस्क्ड गॉड, व्हाट यू गिव मी, व्हाट यू गिव मी। और दूसरी बात उसने कहा, देखिए 3 आयत में, और इब्राहिम ने कहा मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया। जो उसकी जरूरत है, जो खुदा से उसे चाहिए था। हाँ, मैं आपको कहना चाहता हूँ खुदा आपको देगा, आपकी जिंदगी को उस आनंद से भर देगा जो आप देखना चाहते हैं। हालेलुया। जिस बात की आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, हालेलुया, खुदा उन बातों को आपके जिंदगी में ले आएगा। हालेलुया। खुदा के साथ अगर आप वफादार हैं, देखिए मृत्यु अब्राहम को और सारा को नहीं आई जब तक वो खुदा का कहा हुआ वचन उनकी जिंदगी में पूरा नहीं हुआ। वो मर नहीं गए खुदा के कहे हुए वचन को बिना देखे अपनी जिंदगी में। हालेलुया। ये कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। अगर खुदा उनको मरी हुई एक अवस्था से, एक मरी हुई एज से, डेड लाइफ से, हालेलुया, खुदा उनके शरीरों को लिव कर सकता है कि वो बेबी को, हालेलुया, बर्थ को लेकर आए। हालेलुया। उनके शरीर से खुदा ऐसी कुदरत कर देता है, हालेलुया, ऐसी सामर्थ दे देता है कि एक नई पीढ़ी पैदा हो जाती है। तो मेरे प्रभु के बेटे और बेटियों, जितने दास दासियां, जहाँ खुदा के बेटे बेटियां, ईमानदार बलीवर्स जो आप सब सुन रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जस्ट फेथफुल विद द गॉड, जस्ट फॉलो विद योर ऑल हार्ट। हालेलुया। अपने पूरे दिल से उसे फॉलो करें। हालेलुया। हाँ, निर्भर हो जाइए उस पर, डिपेंड हो जाइए उस पर पूरी तरह से, और उसे कहिए लॉर्ड, लॉर्ड, oh my Father, hallelujah, show me your glorious, hallelujah,
life, hallelujah. That life you create for me, Lord, hallelujah. वो जिंदगी जो महिमा की जिंदगी तूने मेरे लिए बनाई है, उसे मुझे दिखा, मुझे उसे दे दे खुदा, मुझे उसमें लेकर चल खुदा। मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, चलना चाहती हूँ, हालेलुया। The second thing, hallelujah, Abraham said, मुझे तूने वंश नहीं दिया। बहुत सारी चीजें हम प्रभु से प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हिस्सा हमारी जिंदगी में है जिसे हम बहुत ही जरूरी चाहते हैं खुदा से, कि खुदा इस जगह को पूरे आनंद से भरे, हालेलुया, पूरी शांति से भरे, और हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी वो खुदा वो बातें हमारी जिंदगी में दे। इब्राहिम 75 ईयर देयर वाज गॉड कॉल, हालेलुया। परमेश्वर उसे 75 साल की उम्र में बुलाता है, और 85 में 85 साल की, 75 से 85 साल की जब बीच की उम्र में वो चल रहा है, खुदा के साथ एक रिलेशन में चल रहा है, तो उसको फीलिंग हुई और उसने परमेश्वर से बातचीत की। डोंट फाइट विद योर मम ब्रदर, डोंट फाइट विद योर हस्बैंड एंड वाइफ, डोंट फाइट विद योर नेबर, डोंट फाइट विद योर पास्टर। Jacob was fight with the God angel and he received the blessing, hallelujah. See here Abraham, he argument with the God for his blessing. What are you giving, Lord? You never give my, तूने मुझे मेरा वंश नहीं दिया। देखिए इब्राहिम की बातें, ये इब्राहिम का दर्द जो वो खुदा से कह रहा है। वो सारा से कुछ नहीं कह रहा, वो अपने लोगों से कुछ नहीं कह रहा, वो खुदा से बात करने लगा। अब खुदा उसे, देखिए खुदा उसे क्या कहता है, 3 आयत में इब्राहिम क्या कहता है, क्या देखता हूं, व्हाट आई सी, क्या देखता हूं, व्हाट आई सी। मैं और आप क्या देखते हैं, जरा इस पर ध्यान दीजिए, इसको नोट कीजिए इन बातों को। मैं क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ, मेरा घर, दोबारा ये शब्द आ गया, मेरा घर। दूसरा आयत में भी वो कहता है मेरे घर का वारिस, दमिश्क वासी, एलियाजर का वंश मेरे घर में। और दूसरी आयत में भी वो शब्द इस्तेमाल कर रहा है, क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। वो हालात को देखने लगा है। डोंट सी द सिचुएशन ऑफ योर लाइफ, योर होम, योर टाइम, जस्ट सीन द गॉड, हालेलुया, who is handle everything, हालेलुया, जो सारी चीजों को नियंत्रण कर सकता है, हालेलुया, उसकी ओर ध्यान करें, हालेलुया। कलाम में लिखा हुआ है, 4 आयत को जब आप पढ़ेंगे तो जरा ध्यान दीजिए, 4 आयत में क्या लिखा है, परमेश्वर की बात, यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। बार बार वचन ही शब्द आता है। यिर्मयाह कहता है 29 चैप्टर, यिर्मयाह 29 verse 11, it is the word of God, his plan, hallelujah, marvelous for us, hallelujah, precious, hallelujah। उसके जो सोचे हमारे लिए है, उसके जो प्लान हमारे लिए है, उसकी जो तरतीब हमारे लिए है, वो भली है, हालेलुया। ये यहोवा की वाणी है, वचन। मैं क्यों आपसे कहता हूं, यहोशू 1 अध्याय में लिखा है, मेडिटेट इट, हालेलुया। जब आप नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 को भी रीड करेंगे तो उसमें भी आपको वचन मिलेंगे। उसमें क्या लिखा है, ऐ मेरे पुत्र इन वचनों पर, इन मेरे वचनों पर ध्यान दे, हालेलुया, ध्यान दे, हालेलुया, ओ हालेलुया। मैं ये आयतें आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ। वचन देखिए, नीति वचन 4 का 20 में लिखा हुआ है, 20 में, ये 20 जुड़ रहा है, 20 वर्ष, हालेलुया। जो नंबर 20 13 में भी हमने 20 आयत को पढ़ा, जिसमें लिखा टर्नल, अनंत वाचा। हम यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, 20 आयत आई, हालेलुया। परमेश्वर के कलाम में नीति वचन 4 का 20 में लिखा है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 20, हालेलुया। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन। देखिए यहाँ भी ध्यान करके सुन। God wants every time when you heard the word of God, just heard with the
अवेकनेस, हालेलुया। जिंदा होके जाग कर सुनो, जागृत होकर सुनो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जस्ट पुट योर ऑल लेजीनेस आउट व्हेन यू गो टू नियर द गॉड, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के सामने जाते हो तो अपनी सारी सुस्ती को दूर करके जाए, हालेलुया। और खुदा के कलाम में लिखा है, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा, अपना कान मेरी बातों पर लगा। इब्राहिम परमेश्वर को कह रहा है कुछ कि खुदा अपनी आंख मेरी सिचुएशन पर लगा, मेरे घर में तूने मुझे क्या दिया, देख मेरे घर में जो जन्मा है वही मेरे घर का वारिस होगा। और खुदा का कलाम इब्राहिम के पास पहुंचता है, खुदा इब्राहिम से कुछ कहता है। क्या कहता है? आ जाइए वापस उत्पत्ति 15:4 में लिखा है, यहोवा का जय वचन उसके पास पहुंचा, द वर्ड ऑफ गॉड कमिंग टू इब्राहिम, हालेलुया, हालेलुया। जबूरों में लिखा है वो अपना वचन भेज कर उन्हें भला और चंगा करेगा, हालेलुया। It is the word of God, hallelujah, medicine for us, hallelujah. It will heal us, hallelujah, for every life of, hallelujah, path, hallelujah. परमेश्वर आशीष, हालेलुया। लिखा है यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, God said, परमेश्वर ने कहा यह तेरा वारिस नहीं होगा। ध्यान दीजिए, कभी कभी हम अपने जो हालात को देख रहे हैं, क्या यही मेरा अब हिस्सा होगा? क्या यही बातें मेरे अब हिस्से में आएगी? रूत की लाइफ को देखें, रूत की लाइफ को। जब आप न्यायों की पुस्तक को, द बुक ऑफ जजेस जो है, आप उसका लास्ट चैप्टर, लास्ट वर्सेस पढ़ेंगे ना, तो वहां पर उनमें कोई भी न्याय नहीं रहा। अब जो सबको अच्छा लगा वो करना शुरू किया उन्होंने। और नोमी और उसके पति एल्काना, जो उनको अच्छा लगा वो भी मोआब में चले गए करने के लिए। और ऐसा करने से उनकी जिंदगी में एक छोटा सा बड़ा सा दुख बन गया और कुछ ऐसा हालात पैदा हो गया कि वो नोमी का पति और उसके बेटे मर गए और ये तीनों ही विडो हो गई। ध्यान दीजिए इस बात पर, बहुत आशीष में बात आपके लिए बनेगी, हालेलुया, हालेलुया। ये सिर्फ बेटियों के लिए नहीं है, ये सबके लिए, बिलीवर्स के लिए, पास्टर के लिए, चर्च के लिए, एवरीबॉडी के लिए, हालेलुया। बिकॉज द रूथ इज द बिलीवर, हालेलुया। वो रूथ एक व्यक्ति है, दिखाती है, जो एक परमेश्वर के साथ चलने वाले बंदे को दिखाती है, हालेलुया। और जो नोमी है वो एक क्या कहते हैं, जो रास्ता दिखाता है, हालेलुया। आप उसे पास्टर कह सकते हैं, अपोस्टल कह सकते हैं, और प्रेरित कह सकते हैं, हालेलुया। वो, हालेलुया, बोझ राजा जो उसकी ज़िंदगी में आया वो यीशु को दिखाता है, परमेश्वर को दिखाता है। लेकिन ध्यान दीजिए इस बात पर, अभी सिचुएशन क्या हो गई। नोमी कहती है, देखो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ, अभी हालात ऐसा है कि तुम लोग अपने घर को वापस मुड़ जाओ। ओरपा तो चली जाती है लेकिन रूत नहीं जाती, रूत नहीं जाती, रूत नहीं जाती। और वो नोमी के साथ जीना पसंद करती है। कभी खुदा ने चाहा दोबारा इसको फिर गहराई से बात करेंगे, लेकिन मैं सीधी एक बात बोलना चाहता हूँ। यहाँ पर रूत ने अपना डेडिकेट किया है। रूत अपने हालात को नहीं देख रही। नोमी ने हालात दिखाने चाहे, कहती देखो अब मैं इतनी जवान नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे लिए बेटे जन्मूंगी और वो फिर बड़े होंगे तो तुम शादियाँ करो। तो वो रूत ने सुना लेकिन उस पर मनन नहीं किया। उसने कहा, मेरी माँ, मैं तो तेरे साथ ही मरूंगी, क्योंकि वो जानती थी नोमी एक ब्लेस्ड लेडी है। आप जब इस पर गौर करेंगे तो आपको मिलेगा, नोमी एक ब्लेस्ड लेडी है। और नोमी के साथ वो वापस आई जब उस देश में जहाँ वो रहते थे, तो नोमी और रूत, उनकी ज़िंदगी ब्लेसिंग से भर गई। राजा बोझ जो एक बहुत ही बड़ी उम्र का था और रूत एक जवान विधवा थी, कैसे उनके रिलेशन को खुदा मिला देता है, हालेलुया, और उन्हें ब्लेस कर देता है। खुदा वो भाग उसे लौटा देता है, हालेलुया, और उसको एक ऐसा भाग मिल जाता है कि वो यीशु मसीह की नानी पड़नानी बन जाती है, दादी शायद,
जो भी है। लेकिन परमेश्वर आशीष दे। आइए दोबारा इब्राहिम की ओर जरा नजर करें। इब्राहिम को खुदा कहता है तेरा वारिस ये नहीं होगा। इट इज द टाइम, इट इज द सिचुएशन, इट इज द हैपन, इट इज नॉट फॉर योर लॉन्ग लाइफ। ये तेरे लंबी उम्र के लिए यह हिस्सा नहीं है। देख मेरे कलामों पर गौर कर, मेरे वचनों पर गौर कर, क्योंकि मैंने तुझे वचन दिया, मैं तेरी पीढ़ी को बनाऊंगा। हालेलुया। मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे इस जातियों में तेरा नाम महान कर दूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर उससे कहता है, देखिए ध्यान दीजिए, इब्राहिम अपने घर में रहकर परमेश्वर को अपने घर पर नजर लगाने के लिए कहता है। लेकिन जब आप इन वचनों को पढ़ेंगे तो परमेश्वर उसे कहता है 4 आयत में, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा। हालेलुया। अब ध्यान दीजिए 5 आयत पर जरा लिखा है, और उसने उसको बाहर ले जाके कहा। इब्राहिम परमेश्वर को घर में देखने के लिए बोलता है, घर पर आने जरा ध्यान देने के लिए बोलता है। लेकिन आप 5 पर आयत पर ध्यान देंगे तो परमेश्वर उसको बाहर लेकर जा रहा है। हालेलुया। बाहर। अब ध्यान दीजिए इस बात पर, यह बहुत आपको आशीष देगी। हालेलुया। परमेश्वर उसको कहता है, इब्राहिम परमेश्वर को कहता है, देख मेरे घर में, जो मेरे घर में मेरा दास है उसका वंश मेरा अधिकारी होगा। वो अपने घर का हालात बताता है, तूने मुझे क्या दिया, वंश नहीं दिया। लेकिन परमेश्वर उसको घर से बाहर कुछ परमेश्वर दिखाना चाहता है। समथिंग गॉड वांट टू शो हिम। वो इस बात की, परमेश्वर बात की क्या करता है, चिंता नहीं करता कि इब्राहिम क्या उसे कहता है। लेकिन परमेश्वर जानता है मनुष्य मेरा बनाया हुआ। हालेलुया। वो मुझसे ही फलवंत होगा, वो मुझसे ही आशीष पाएगा, मुझसे ही शांति पाएगा। और परमेश्वर बाइबल में लिखा है 15:5 में लिखा है, और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि कर, पुट योर आईज ऑन द स्काई। हालेलुया। don't see your house situation, don't see your life situation। हालेलुया। दाऊद क्या कहता है 121 भजन में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। पहला वो कहता है पर्वतों की ओर लगाऊंगा, पहाड़ों की ओर लगाऊंगा। आई विल कीप माई आईज टू रॉक। हालेलुया। वेयर माई हेल्प कमिंग फ्रॉम। हालेलुया। मेरी सहायता कहां से आएगी? वो कहता है मेरी सहायता ऊपर से आएगी, जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है उससे आएगी। हालेलुया। 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 खुदा का कलाम, खुदा इब्राहिम से कहता है, अपनी आंखें क्या कर, अपनी दृष्टि जो है, दृष्टि आंखें आकाश के तारा गण की ओर लगा। जस्ट काउंट द स्टार। हालेलुया। गिनना शुरू कर तारों को। खुदा उससे कहता है, क्या तू उसको गिन सकता है? गॉड आस्क वन क्वेश्चन, देयर इज ऑल्सो इब्राहिम आस्क, तूने मुझे क्या दिया है? तो परमेश्वर भी कहता है तू फिर ये काउंट कर। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा प्रभु के बेटे और बेटी, दास और दासी सबको ये कहता है, डोंट सी इन द सिचुएशन। हालेलुया। हालात को ना देखो, हालात को ना देखो। इब्रानिया 11 अध्याय का पहला वचन है यहां पर क्या कहता है? अब विश्वास आशा देखी हुई, अनदेखी हुई चीजों का क्या है? प्रमाण है। हालेलुया। ना कि देखी हुई बल्कि अनदेखी चीजों का प्रमाण है। और बाइबल में क्या लिखा है? रोमिया की पत्री में लिखा है, मैं तुम्हारी आंखों को वो बातें दिखाऊंगा जो देखी नहीं है, मैं तुम्हारे कानों को वो सुनने के लिए बातें दूंगा जो तुमने सुनी ना होगी। हालेलुया। मैं दिखाऊंगा जो देखी ना होगी। हालेलुया। 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 Our God is an awesome God. Hallelujah. Wonderful God. Hallelujah. Hallelujah. तो परमेश्वर का कलाम कहता है, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसके घर में कोई खुशी नहीं दिखी इब्राहिम को। अपनी लाइफ की बातों को, सैडनेस को देखकर वो खुश नहीं हुआ। लेकिन खुदा उसको कहता है, मुझ में होकर जरा ये तारों को गिन। हालेलुया।
मुझे देखकर गिन और इस बात का आनंद करके खुदा मेरे लिए ऐसी संतान पैदा करेगा। हालेलुया। तू एक संतान को कहता है जस्ट काउंट। हालेलुया। और खुदा के कलाम में लिखा है, परमेश्वर उससे कहता है, आगे आप पढ़ते जाए तो 6 आयत में लिखा है, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे धर्म गिना। Abraham, how he righteous, how Abraham was become righteous when he believed on a God word. Hallelujah. And how we become righteous, कैसे इब्राहिम धर्मी बन गया, धार्मिक बन गया? जो उसने किया वो था कलाम पर, खुदा के अहद पर, खुदा की वाचा पर विश्वास। और कैसे हम धर्मी बनेंगे? रोमिया 10:9 में ये हिस्सा लिखा हुआ है, कैसे हम बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ वो छोटा सा लाइन, वो वचन। हालेलुया। लिखा है रोमिया 10:9 में कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। यूहन्ना की अंजील 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यीशु को अंगीकार करे, बोले, यीशु को बोले, यीशु को कहे, अंगीकार करे। वर्ड ऑफ गॉड proclaim through the mouth. Hallelujah. Accept. Hallelujah. Through mouth. Hallelujah. आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था, वचन ही खुदा था। और लिखा हुआ है यूहन्ना की अंजील 1:14 में, ये वचन देहधारी हुआ, ये वचन देहधारी हुआ और वो कृपा और सच्चाई से परिपूर्ण होकर उसने मनुष्य में डेरा किया। अब रोमिया में पौलुस कहता है, जब तू मुंह से अंगीकार करेगा यीशु को प्रभु जानकर। ओ इब्राहिम खुश हुआ खुदा के कलाम को सुनकर, और खुदावंद उसे कहता है काउंट द स्टार। देखिए उसने खुदा के वचनों पर विश्वास किया। विश्वास क्या कहता है? जब हमारे पास हालात मुश्किल है, जब हमारे पास मुश्किल हालात होकर जा रहे हैं, जब हमारी जिंदगी में वो बातें जो हम सोचते हैं वो वैसी होकर नहीं चल रही, और उस समय आप एक विश्वास कर कहते हैं, आए खुदा तो बदल सकता है। हालेलुया। अंगीकार। हालेलुया। क्या लिखा है प्रोवर्ब्स में, नीति वचन में, जुबान के वश में मौत और जिंदगी है। हालेलुया। जब हम जिंदगी की बातें बोलेंगे तो जिंदगी होगी। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा, मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ। हालेलुया। खुदा इब्राहिम से क्या कहता है? खुदा इब्राहिम से क्या कहता है? बाइबल में लिखा, उसने विश्वास किया और ये बात, हालेलुया, उसके लेखे धर्म गिनी गई। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर बरकत दे। जब परमेश्वर का वचन आप पढ़ेंगे, उत्पत्ति 17 अध्याय की पहली आयत में, तो परमेश्वर उससे कहता है, जब इब्राहिम 99 वर्ष का हुआ, 99 ईयर ओल्ड व्हेन ही वाज, जब वो 99 वर्ष का, 99 वर्ष का हो गया है, तो फिर लिखा है, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा। ये ऐसा होना चाहिए प्रभु के बेटे बेटियों हमारे साथ। यीशु पिता और पवित्र आत्मा को हमें दर्शन देना चाहिए। आप कहें अपनी जिंदगी में, प्रभु आपको, मुझे विजन में आना चाहिए। प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूँ। लॉर्ड आई वांट टू सी यू, आई वांट टू हियर यू लॉर्ड। हालेलुया। आई वांट टू फील यू लॉर्ड। हालेलुया। ओ परमेश्वर से वचन देता है। हालेलुया। और लिखा है उत्पत्ति 17 की 1 में, परमेश्वर उसे दर्शन देकर ने कहा, गॉड सेड थ्रू द विजन, क्या कहता है? मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। अब इब्राहिम ये बात को ढूंढ रहा था कि ये कैसे होगा, हाउ इट इज सोल्व दिस सिचुएशन। सो आई रिसीव माई सन। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने ही पुत्र को देखूंगा, पाऊंगा।
वो मेरे घर का अधिकारी होगा, ये कैसे होगा? तो 17 अध्याय में परमेश्वर उसको वचन देता है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। हिब्रू में ये वर्ड है, आई एम अल शद्दाई, हालेलुया, अल शद्दाई, हालेलुया, I am Al Shaddai, hallelujah. You can say to your Lord, hallelujah. आप अपने खुदा के लिए कह सकते हैं, You are Al Shaddai, hallelujah. My Lord, you are Al Shaddai, hallelujah. ऐ खुदा तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, Almighty. God said, I am Almighty. Almighty का मतलब हर प्रकार की सामर्थ्य को रखने वाला, हर प्रकार की सामर्थ्य को रखने वाला। मत्ती 3 अध्याय में यीशु कहता है, ओ फक्की फरीसी यहूदियों से, ओ खुदा तुम्हारे बाप इब्राहिम के लिए पत्थर से भी औलाद पैदा करने की कुव्वत रखता है, पत्थर से, हालेलुया। God can bring the joy that we never thought, hallelujah. जहां से हम सोचते नहीं है कि आनंद आ सकता है, परमेश्वर वहां से आनंद ले आएगा। जहां से आप सोचते हैं कि बरकत नहीं आ सकती, परमेश्वर वहां से लाएगा, हालेलुया। ओ प्रभु का वचन आपको ये कहता है, परमेश्वर कहता है मैं सर्वशक्तिमान हूं, हालेलुया। और मैं आपको कहना चाहता हूं, फिर इब्राहिम ने जब ये वचन सुने हैं तो परमेश्वर से एक ही बात मांग करता है जो मुझे और आपको भी जान लेनी चाहिए। परमेश्वर क्या कहता है? मेरी उपस्थिति में चल। I am Almighty God. I am Al Shaddai, hallelujah. Just walk in my presence. Just walk in my presence. Just walk in my presence. और क्या लिखा है? और सिद्ध होता जा, सिद्ध होता जा, सिद्ध होता जा। Be perfect, hallelujah, because I am your God, perfect, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. I am Almighty God, Al Shaddai. Walk in my presence, hallelujah, and be perfect, hallelujah. अपनी लाइफ में सिद्धता को ढूंढिए, हालेलुया। सिद्धता खुदा की नज़र में आप कैसे बन सकते हैं, सिद्ध इस बात को ढूंढिए, क्योंकि ये बात आपको बरकत देगी, आपकी ज़िंदगी को बदलेगी, आपकी ज़िंदगी पर बरकत को लेकर आएगी, आपकी औलाद पर बरकत को लेकर आएगी, आपकी फैमिली पर बरकत को लेकर आएगी। सिर्फ एक पीढ़ी में नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी में बरकत आएगी, हालेलुया। देखिए, एक ही मनुष्य है इब्राहिम, हालेलुया, और जिसकी 14 पीढ़ी तक, हालेलुया, बरकत आकर उसमें एक ऐसा बच्चा पैदा होता है जिसका नाम यीशु है, और उसके द्वारा पूरी पृथ्वी बरकत पा रही है, हालेलुया, हालेलुया। Oh, hallelujah. Really it's a wonderful, hallelujah, word of God giving peace and joy, hallelujah, hallelujah. मेरे साथ मेरे सिक्योरिटी में रहने वाले बहुत सारे पाकिस्तानी भाई है, मसीह भाई है, वो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है। वो वहाँ पर ग्रुप में शुरुआत की उन्होंने कि हम एक दूसरे के लिए उन्नति का, बढ़ोतरी का कारण बनेंगे, लेकिन चलते चलते उन्होंने बातचीत कम करना किया वचन का ग्रुप में, और उन्होंने नॉर्मली थिंग्स को बस पूछना रियली रूटीन में ले आया। हर किसी का हाल चाल पूछ रहे हैं, कुछ हंस रहे, खेल रहे हैं। तब मैंने बीच में घुसकर उनकी आंखों को फिर खोला। ओ मैन, एवरीबॉडी, what you are going to do now, hallelujah। अब तुम क्या कर रहे हो? तुम सब परमेश्वर में बढ़ो, परमेश्वर में बढ़ो। परमेश्वर मुझे और आपको आशीष देगा, परमेश्वर मुझे और आपके हालातों को बदलेगा, परमेश्वर हमारे घर परिवार पर हमारे कारण बरकत को लेकर आएगा, हालेलुया। परमेश्वर हमारे हालातों को बदल देगा, हालेलुया। तो उन्होंने कहा, भाई स्टीवन धन्यवाद, हालेलुया, शुक्रिया याद दिलाने के लिए। मैंने उनको कहा, परमेश्वर चाहता है कि तुम उसकी महिमा को ढूंढो, उसके जलाल को ढूंढो, क्योंकि कलाम कहता है उसको ढूंढने वाले को किसी भी भली वस्तु की कमी ना होगी, हालेलुया, हालेलुया। सो कलाम में लिखा है, कहता है मेरी उपस्थिति में चल, वॉक इन माई प्रेजेंस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो लिखा है कि और सिद्ध होता चला जा। अब मैं आपको
रोमिया की पत्री 4 अध्याय में ये वचन पढ़ता हूँ, हालेलुया, जो इब्राहिम ने फिर फॉलो करना शुरू कर दिया, जो फिर सोचना शुरू कर दिया, और इन बातों ने, वो कौन सी ऐसी बातें थी, वो कौन सा ऐसा हिस्सा था जिसके कारण आज भी इब्राहिम के साथ की हुई वाचा हम सब पर पूरी है। बरकत जो इब्राहिम को बोली गई वो हम सब पर आती है जब हम उस ईमान में, हम खुदा के कलाम में हम चलते हैं, हालेलुया। रोमिया 4 अध्याय के 18 वचन में ये 4-5 वचन है, पढ़ता हूँ और इसके बाद प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आप बोर नहीं हो रहे, हालेलुया, क्योंकि ये खुदा का जिंदा कलाम है, हालेलुया। जिसने मुझे बोर नहीं होने दिया जब मैं इसे रीड करता हूँ, तो आपको कैसे होने देगा, हालेलुया, क्योंकि खुदा का कलाम आनंद है, शांति है, हमारी चंगाई है, हालेलुया। ओ प्रभु का कलाम कहता है रोमिया 4:18 में, देखिए इब्राहिम खुदा को सुनकर सारी तरफ से अपनी आंख उठाकर उसके कलाम पर लगा लेता है। अब यहाँ पर इब्राहिम क्या कहता है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। 18 में लिखा है, उसने निराशा में भी आशा रखकर, निराशा में भी आशा रखकर, हो सकता है बहुत सारी निराशा है आपके पास, बहुत सारी, लेकिन आशा रखकर, उसने आशा रखकर, किस बात की आशा रखी? बाइबल कहती है, पतरस कहता है अपनी पहली पत्री में, हमारी जीवित आशा यीशु मसीह है, हालेलुया, और वो ऐसी आशा है जो ना कभी टलने वाली, हालेलुया, अनंत, इटर्नल होप, हालेलुया, जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। और वो कहकर गया मैं जल्दी आऊँगा, हालेलुया। और खुदा का कलाम कहता है, निराशा में भी आशा रखकर उसने विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा। वचन के अनुसार इब्राहिम ने वचन को देखना अब शुरू कर दिया है। खुदावंद ने कहा, आई एम अल शदाई, चैप्टर 17 जेनेसिस में, उत्पत्ति 17 में खुदा उससे बात करने के बाद कहता है, आई एम अल शदाई, आई कैन मेक यूर सन एंड डॉटर, हालेलुया, generation to generation, hallelujah, through you I can make, but you have to do one thing, Abraham, तुम्हें एक बात करनी होगी। मैं ये सब बातें कर सकता हूं जो तू चाहता है, what? Walk in my presence, and I believe in this one thing, I am Al Shaddai, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, हालेलुया। और खुदा के कलाम में लिखा, उसने इस बात पर विश्वास किया, किस बात पर? वचन लिखा है, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता होगा, हालेलुया, बहुत सी जातियों का पिता, एक का पिता नहीं, बहुत सारी जातियों का। फिर लिखा 19 में, वह जो 100 वर्ष का था, 100 साल का था, इब्राहिम 100 साल का था, अपने मरे हुए शरीर और सारा के मरे हुए गर्भ की दशा को जानकर, पहचान कर, हालात को जानकर, पहचान कर, कमजोरियों को देखकर विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। He is never weak in his faith, hallelujah. He seen the situation, every situation, and every situation he seen, hallelujah, happen, hallelujah. Weakness, everything he seen, but he never going weak in the faith. वो विश्वास में, ईमान में कमजोर नहीं हुआ, हालेलुया। सो खुदा के कलाम में लिखा है, हालेलुया। खुदा के वचन में क्या लिखा है, देखिए 20 आयत में, रोमिया 4 के 18-19 पढ़ रही है, हम 20 में आए, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। He never faithless, he never faithless, he never, not this thing, he never weak in faith, he never weak in faith, and he never faithless for the promise of God, hallelujah. वो विश्वास में कब वीक नहीं हुआ और अविश्वासी नहीं हुआ, और he never thought, he never doubt, hallelujah, thought, he never make thought of doubt, hallelujah. जो उसके सोचे ना, उसने संदेह की, शक की नहीं बनाई परमेश्वर पर हालातों को देखकर। तो बाइबल कहती है, पर विश्वास में दृढ़ हुआ,
ये हालेलुया, ये बातें मुझे सच में बहुत आशीष दिया। इन बातों ने मुझे, इन खुदा के कलाम ने, इन वचनों ने बहुत स्ट्रॉन्ग किया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। विश्वास में दृढ़ हुआ। Oh, he make himself bold in the word of God, hallelujah, in the faith, hallelujah, on word of God, hallelujah। परमेश्वर के वचन में विश्वास में दृढ़ हो गया, हालेलुया। और फिर दृढ़ होकर क्या करता है, सिचुएशन को पहले देखता था तो सैडनेस फील करता था, लेकिन जब परमेश्वर ने वचन दिया है, वादा किया है, तो अब वो सिचुएशन को ना देखता हुआ परमेश्वर पर विश्वास कर रहा है और एक काम कर रहा है। क्या कर रहा है, लिखा है 20 में आखिरी लाइन में, परमेश्वर की महिमा की। He worship God, he praise God, hallelujah, he giving thanks, hallelujah, to Lord, hallelujah, for his all promise, hallelujah। Lord, I seen my situation, but I never go weak in my faith, hallelujah। I know you are a God who can do everything, hallelujah। मैं जानता हूं तो वो परमेश्वर है जो कुछ सब कुछ कर सकता है, हालेलुया। ओ कलाम में लिखा है 21 आयत में, रोमियो 4 के 21 में, और निश्चय जाना, he definitely know one thing, जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है, the thing God promised for me, he is worthy to do, हालेलुया। ये वर्ष मेरी जिंदगी की नींव बन गई, हालेलुया। इब्राहिम की जब ऐसी बातों को मैंने पढ़ा, मैं अपनी जिंदगी में इस ईमान, इस विश्वास को एक ढाल बना लिया, हालेलुया। हालेलुया। ये वचन को जितना आप रीड करेंगे, देखिए मैं ड्यूटी में होता हूँ, मैं वचन को अपने साथ रखता हूँ, बाइबल को पढ़ता हूँ, हालेलुया। इसलिए नहीं पढ़ता मैं सुनाऊँ फेसबुक पे। कल मैं इंग्लैंड से वो बहन कहती मैं बाइबल स्टडी चाहती हूँ, बाइबल स्टडी करना चाहती हूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ। मैंने उसे बोला जैसे खड़े होकर एक बार पहले ऐसे कहना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, मैं आपको बुलाती हूँ, आपने मुझे चुना है, यीशु में मुझे बुलाया है। पवित्र आत्मा, यीशु की ओर से आप एक ऐसे सहायक है जो सिखाएंगे, जो समझाएंगे, जो चलाएंगे। मुझ पर खुदा के वचनों के भेद को खोल दीजिए। वो जब मैंने उसको ये बात कही तो वो कहती है, मैं प्रभु में बहुत आशीष पाई आज मैंने, हालेलुया। परमेश्वर का कलाम देखिए, हालेलुया। जब आप यूहन्ना का गोस्पल जो यूहन्ना का है, आप मेरे ख्याल उसका फर्स्ट या सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, उसकी आखिरी आयतों में नथानियल करके एक परमेश्वर का बंदा, हालेलुया, यीशु ने उसको कहा, इज़राइल में मैंने ऐसा एक परफेक्ट इंसान, मनुष्य नहीं देखा, सिद्ध मनुष्य नहीं देखा। नथानियल को वो प्रभु से कहता है, तू कोई खुदा का नबी है, या तू खुदा की ओर से। वो यीशु कहता, तू मेरे ऊपर इसलिए बिलीव करता है कि मैंने तुझे ये बात कही कि तू जब उस पेड़ के नीचे बैठा, तू जब व्यवस्था की वो किताब पढ़ रहा था, जब तू वो कलाम पढ़ रहा था, प्रभु के वचन पढ़ रहा था, तो मैं तुझे देख रहा था। यीशु ने उसे कहा, जब तू पढ़ रहा था। मैं आपको कह देना चाहता हूँ, जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपको देखता है, सुनता है। जब आप वचन रीड करते हैं परमेश्वर आपको देखता है। ओ मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे वचनों पर, मेरे वायदों पर, मेरे अहदों पर अपनी नज़र को गड़ाए हुए हैं, इन्हें पढ़ रहे हैं, इन्हें फॉलो कर रहे हैं, हालेलुया। सो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, हालेलुया। इब्राहिम ने कहा, 21 आयत को मैं फिर आपके लिए पढ़ देता हूँ। लिखा है रोमियो 4 के 21 में, और निश्चय जाना कि जिस बात की प्रतिज्ञा उसने की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थी है। He is a powerful for his fulfill word, हालेलुया। परमेश्वर सामर्थी है कि वो उसके वचन को पूरा कर सके। खुदा आपको इन सारे वचनों के द्वारा बरकत दे। आप खुद इसको रीड करिए, हो सके तो दोबारा इस वचन को सुनिए, फेसबुक पे ये रहेगा, और इसमें कहे गए वचन जो है उसको लेकर अपने लिए यूज़ करें, मेडिटेट करें,
पढ़े इसको, हालेलुया। ये परमेश्वर का जिंदा लिविंग वर्ड जो आपके पास है, हालेलुया। इससे अपने एक फ्रेंडशिप करिए, हालेलुया। इससे फ्रेंडशिप करिए, हालेलुया। इसको पढ़िए, इसके साथ समय व्यतीत करिए, हालेलुया। और देखिए, मैं आपको सच में कहता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे और आप गवाही देंगे कि सच में एक दिन मैंने ऐसा वचन सुना कि मुझे खुदा के वचन में और ज़्यादा, हालेलुया, मुझे मेडिटेट करना चाहिए, हालेलुया। मुझे फ्रेंडशिप करनी चाहिए प्रभु के वर्ड के साथ, हालेलुया। प्रभु का वचन, नीति वचन 4:20 में क्या कहता है? मेरे वचन पर ध्यान कर और इससे मनन कर, हालेलुया। यहोशुआ को 1:8 में कहता है, इसको अपने चित्त से दूर ना करना, इस पे अपनी आंखें लगाना और इसको पढ़ना, जो कुछ इसमें लिखा उसे पूरा करना, तब तेरे सारे काम सफल हो जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। देखिए सामरी औरत को कैसे यीशु मसीह उसकी ज़िंदगी को बदल देता है ना, उसके हालात को बदल देता है। उसने अपना हाल सुनाया यीशु को। सामरियों के साथ कोई भी व्यवहार यहूदी नहीं रखना चाहता, तू एक यहूदी है। यीशु ने कहा, तू नहीं जानती, अगर जानती तो तू मुझसे मांगती। प्रभु के बेटे बेटियों, हमें खुदा को जानने की ज़रूरत है। हमें अपने हालातों को जानने की ज़रूरत नहीं है। हमने अपने घटनाओं की ओर ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है जो हमारी ज़िंदगी में होकर जा रही है, जहाँ हुई है। हमें खुदा पर ध्यान करना है, हालेलुया।